गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मिल गया है रास्ता हर बुलंदी छूने का, मिल गया है रास्ता हर बुलंदी छूने का, अपनी शर्तों पे जिंदगी जीने का। आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, आने दो तूफान को अब यारों कैसा डर, खुशियों की बहारें बरसेंगी बनेगा अपना घर। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल। जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। लाइफस्टाइल से हर खुशी को हम पा गए हैं, मान लो इस दुनिया पे हम छा गए हैं। आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल हो। आओ मिलके पाए सपनों की मंजिल, मुश्किलों से लड़ना है जीतेंगे हर दिल। स्टाइल से अब जीना है हमने ये ठानी है, लाइफस्टाइल से जुड़ने की हर शर्त ये मानी है। शुभ स्वागतं शतस्वागतम्, अभिवादनम् अभिनन्दनम्, अभिवादनम् अभिनन्दनम्, शुभ स्वागतं शतस्वागतम्, शुभ स्वागतं शतस्वागतम्। ये आयुर्वेद के बारे में आपको बताया, वात पित्त और कफ। तो सबसे पहले लिव अगेन, हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? लीवर, जिगर भी कहते हैं ना, बच्चे को भी कहते हैं जिगर का टुकड़ा। तो लीवर अगर हमारा सही है तो हम बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो लीवर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसको हम अगर स्वस्थ भी हैं तो भी अगर इसका हम कोर्स कर लेते हैं तो हमारा लीवर जो है वो ठीक रहेगा। क्योंकि आजकल खाना पीना ऐसे ही होता है, शादियों में जाते हैं, कभी कुछ गर्म खा रहे हैं, कभी ठंडा खा रहे हैं, कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। तो अगर हम इसकी प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हम जल्दी बीमार पड़ेंगे। तो इसके लिए अगर हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसको यूज करें। हम वुमेन कंपेनियन लेडीज के लिए बहुत अच्छा हेल्थ टॉनिक है, उनके हर तरह की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप केवल एक ही बॉटल अगर यूज करके देखते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मल्टीगार्ड ब्लड प्योरीफायर, ब्लड प्योरीफायर तो बहुत आप सुनते हैं मार्केट में है, और मल्टीगार्ड हमारे जो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं
वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि किडनी, लीवर, हार्ट, इन सब की प्योरिफिकेशन करता है। कफ नील एक बहुत अच्छा कफ सिरप जिसमें कोई अल्कोहल नहीं है, कोई नशा नहीं है, हर तरह की खांसी जुकाम के लिए है। डेली डिटॉक्स, बाहर से तो हम नहा धो के साफ होते हैं, पर हमारे अंदर के ऑर्गन्स की सफाई के लिए है डेली डिटॉक्स। बिलो 37, बाकी तो सब आप नाम से समझ गए होंगे। बिलो 37 के नाम से कुछ समझे क्या हो सकता है? जिसकी एज 37 से कम है उसको लेना चाहिए, यही मतलब है? नहीं। तो 37 क्या है? 37 हमारा बॉडी टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हमारा इससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे शरीर में कुछ विकार है, कोई बीमारी है, तभी टेम्परेचर बढ़ता है। उसको दूर करने के लिए, उसको नॉर्मल रखने के लिए हम क्या लेते हैं? पैरासीटामोल, जैसे मैंने पहले बताया, या और कई गोलियां आती हैं और उसके साइड इफेक्ट्स हैं लीवर पे, किडनी पे। अगर इसको आप लेते हो, इसका 5 दिन का कोर्स करते हो, तो आपका कोई भी फीवर है, वायरल फीवर है, कोई इंफेक्शन है, तो आपका 5 दिन के ट्रीटमेंट में वो कवर हो जाता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर से। आपके प्लेटलेट्स को नहीं घटने देता। चैंपियन तैलम, ये बहुत ही एक ऐसा तेल है जो हर तरह से आपको यूज करता है। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। आपकी स्किन की ग्लोइंग को बढ़ाता है, स्किन को अच्छा करता है, स्किन में कोई इन्फेक्शन है उसको दूर करता है। आपकी हर एक आदमी को स्ट्रेस है, ऐसा है कोई जो कहे कि मेरे को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है? स्ट्रेस भी हूं, तनाव नहीं है, चिंता नहीं है। कितने लोग हैं? तो इसकी सभी को जरूरत है। अगर हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो उसका हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो हमारी अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। हमारे हार्ट में दिक्कत आ सकती है, हमारे एसिड बन सकता है, अल्सर हो सकता है, लीवर में दिक्कत आ सकती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है। स्ट्रेस तो रहेगा, एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस जरूरी है, और उस स्ट्रेस को लड़ने के लिए हमारे अंदर शक्ति भी होनी चाहिए। तो ये स्ट्रेस टॉलरेंस पावर को आपकी बढ़ाता है, जिससे आप हैप्पी हार्मोन्स नेचुरली रिलीज करता है, जिससे हम खुश रहते हैं। नो वेदना, वेदना का मतलब होता है दर्द, पेन। हर एक को कभी ना कभी दर्द होता है, सिर में, कभी टांगों में, कभी जोड़ों में। तो हम पेन किलर लेते हैं और वो सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ देता है। जो पेन का कारण है, किस वजह से दर्द है, हमें कहीं भी दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में हो रहा है, तो कोई कारण होगा। या तो कोई इन्फेक्शन है, या कहीं पर इन्फ्लेमेशन, सोजिश है। तो जब तक वो कारण नहीं खत्म होता तो दर्द भी पूरी तरह से नहीं जाएगा। तो ये जो आपके उस कारण को खत्म करेगा, बेशक ठीक होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। वो आप गोली लेते हो, वो सिर्फ उसको सुन कर देती है और एकदम आपको रिलीफ आ जाता है। इससे एकदम तो नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर जड़ से ठीक होगा विदाउट साइड इफेक्ट। वेल, हार्ट में आप देख रहे होंगे HERT, स्पेलिंग HERT होता है। तो स्पेलिंग गलत है ना हार्ट के। इस हार्ट का मतलब होता है हिरण का बच्चे को आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे वो दौड़ता है। तो हमारा हार्ट भी ऐसे पंप करता है और कंटिन्यू वो 24 घंटे बिना रुके हमारा हार्ट हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई कर रहा है। हरड़, बहेड़ा, आंवला 3 चीजें हैं, साथ में मेथी है। तो ये हमारे पेट के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और एंटी एलर्जी भी सभी जानते हैं, मैक्सिमम लोगों को होती रहती है। कभी खांसी है, कभी कफ है, कभी स्किन एलर्जी है। तो उसका कोई ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है, सिर्फ एक टैबलेट दे देंगे। पहले एविल देते थे, अब फिर सेट्रिजिन आ गई, लीवोसेट्रिजिन आ गई। बहुत सी ऐसी टैबलेट्स हैं जो हमें फौरन एलर्जी से आराम मिल जाता है, पर वो ठीक नहीं होती। उसका असर खत्म हुआ, 2-3 दिन बाद फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। पर ये एंटी एलर्जी एक ऐसा एक अनूठा एक प्रोडक्ट है जो हमारी एलर्जी को जड़ से ठीक करता है। उसका क्या कारण है उसको ठीक करता है।
आयुश्वास, सांस की दमे की प्रॉब्लम है, लंग्स में इंफेक्शन है, कफ है, इस सब का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। प्रीबायोटिक G+, ये हमारी गट यानी आते हैं जो पूरा सिस्टम है हमारा, उसके ऊपर काम करता है। हमारे पेट के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, हानिकारक और लाभदायक। तो जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो अगर हमारे पेट में है, आंतों में है, उसको पूरी कवर कर लेते हैं, जिससे हमारी आंतों में कोई इंफेक्शन ना हो, कोई सुराग ना हो, खाना उसमें से लीक ना हो। तो इस तरह का ये प्रोबायोटिक कैप्सूल्स है, जिसमें वो जो बैक्टीरिया है लाभदायक, उसको हम अपने अंदर लेते हैं और वो हमारी पूरी आंतों में फैल के उसकी प्रोटेक्शन करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं। गैसेस जो हमारी बनती है वो ठीक होती है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है प्रोबायोटिक G+ के। हमारा जो भी हम खाते हैं ना, कई बार बहुत अच्छा भी खाते हैं, पर वो कहते हैं ये लगता नहीं शरीर को। तो लगता क्यों नहीं? क्योंकि वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो अगर ये हम लेते हैं तो वो चीज जो है वो नहीं होगी। हमारा जो भी कुछ खाएंगे वो पूरी तरह से लगेगा शरीर को। यूरिफ्लश 3, यूरिन की प्रॉब्लम, जैसा पहले भी बताया मैंने, हमारे इस एरिया में पथरी की प्रॉब्लम बहुत है। तो अगर हम टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पथरी की प्रॉब्लम आएगी। तो उसको पहले से ही ठीक करने के लिए हम अगर इसको साल में कोर्स कर लेते हैं तो हमारी किडनी स्वस्थ रहती है, पथरी नहीं होगी। अगर ये जेल है, ये भी बहुत अच्छा है, कोई इसमें स्मेल नहीं है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कवचप्राश, ये एक सुपर च्यवनप्राश है, इसको पूरे साल हम यूज कर सकते हैं। ये केसर के साथ है, पर कोई गर्मी नहीं करता, स्टेबलाइज करके बहुत अच्छी क्वालिटी का केसर इसमें है। फीलिंग लिक्विड और कैप्सूल्स, फीलिंग यानी आयरन को बोलते हैं हम Fe। तो ये हमारे अंदर जो आयरन की कमी है, एनीमिक है जो लोग, खासतौर पर लेडीज में हम देखते हैं कि इनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो नॉर्मल से कम होता है। तो वो जो एनर्जी की कमी रहती है, उससे और कई दिक्कतें होती हैं, उसको पूरा करता है ये। बाउंड हीलिंग क्रीम, कहीं पे भी जख्म हो, कट या बर्न हो, कुछ हो, उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये हील करता है। और आप कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और इसको लगाएं तो इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और शुगर पेशेंट्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। मैन शक्ति में ये जेंट्स प्रॉब्लम के लिए, हार्मोन इम्बैलेंस के लिए और स्पर्म क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए है। थाई हेल्थ लिक्विड, थायराइड की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को आजकल बढ़ रही है। उसका या तो उसको हम कहते हैं हाइपर हो जाता है थायराइडिज्म, या हाइपो होती है, इसमें वो बढ़ता है या वेट कम होता है। तो दोनों में ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो उसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है, सारी उम्र आपको दवाई खानी पड़ती है और उसकी डोज लगातार बढ़ती रहती है और उसके साइड इफेक्ट्स आपको फिर झेलने पड़ते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कहते आपने सारी उम्र खाना है, इसको लेना है। आप साल में 3, 4, 5, 6 महीने कोर्स करें, आपका ठीक हो जाए, फिर आप इसको डिसकंटिन्यू करके फिर अगले साल करें। मतलब ये कि आपकी ये खुराक है वो जो आपने लेनी है। साइक्लोवा, ये लेडीज की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और PCOD, PCOS प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ रही है जो लड़कियों में। तो कई बार फेस में बाल आते हैं या कुछ आते हैं, वो PCOD, PCOS की वजह से आते हैं। तो उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ में विमल कंपेनियन में 95 का सबने नाम सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो सोच रहे होंगे कि तालियां क्यों बज रही हैं। 95 का नाम आते ही, 95 का मतलब 9 लाख, 95 9 की पावर 5। तो ये 9 लाख और एक वैल्यू है इस प्रोडक्ट की। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है इसमें मिलता है आपको। आप सर्च भी कर लें, हाईएस्ट और एक वैल्यू प्रोडक्ट इन वर्ल्ड। एंटीऑक्सीडेंट में जो हमारे अंदर जो भी ऑक्सीडेंट्स समय के साथ होते रहते हैं, उनके कारण बीमारियां होती हैं। ये एक लंबा टॉपिक है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चाहे हमारे जोड़ों में वो इकट्ठे होते हैं तो जोड़ों में दर्द होता है, कैंसर पैदा करते हैं, डायबिटीज, सब जो है एंटी ऑक्सीडेंट्स की वजह से होती है। जो हमारी बॉडी में एक फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, तो उनको
ठीक करने के लिए 95 एक प्रोडक्ट है। तो ये एक ऐसी चीज है, इसमें 13 तरह की बेरीज हैं, आंवला, एलोवेरा, नोनी है। एक सैशे आप डेली अगर ले लेते हैं, साल में 3-4 महीने भी ले लेते हैं, तो पूरे साल आपको कोई ऐसी बीमारी का खतरा नहीं रहेगा। आप हेल्दी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। और न्यूट्रीलाइफ एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, हमारे 1 चम्मच के अंदर ही ये सभी आप न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब एक हमें जितनी डोज चाहिए डेली के हिसाब से वो सब उसमें है। आप हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा का नाम तो सुनते ही हैं, पर उसमें कितने आपको मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते उसमें, सिर्फ एक टेस्ट होता है, बाकी उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू नहीं होती है लगभग। ये आप प्रोटीन भी हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे शरीर का। प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारे लिए, खाली ये उन्हीं के लिए नहीं है जो जिम करते हैं, या ज्यादातर लोगों को ये धारणा होती है कि जो अपना जिम कर रहे हैं जो उनके लिए प्रोटीन जरूरी है। हम लोगों ने क्या करना है प्रोटीन, पर वो हर एक के लिए जरूरी है। चाहे कोई बच्चा है उसको थोड़ी ज्यादा नीड है, उसको क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, कोई जिम में जा रहा है उसको ज्यादा चाहिए, पर जो नहीं कर रहा उसको भी प्रोटीन तो चाहिए कम से कम। इसमें सोया प्रोटीन है और वे प्रोटीन है और साथ में पी प्रोटीन है, जो ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलता कहीं पे भी मार्केट में। स्पाइरुलिना गोल्ड, स्पाइरुलिना का नाम तो सुना होगा सभी ने, आजकल बहुत चल रहा है, कई कंपनीज के कैप्सूल्स आ रहे हैं। और ये स्पाइरुलिना एक ऐसी चीज है जिसमें दूध से कई गुना कैल्शियम आपको मिलेगा और प्रोटीन, अंडे से कई गुना प्रोटीन मिलता है। एक पूरी एक नेचुरल बैलेंस डाइट आपको मिलती है। अगर आप कुछ शुगर की प्रॉब्लम है, इसको आप रेगुलर लेते हैं तो शुगर से होने वाले साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक है, आपको खाने का टाइम नहीं मिलता, इसको अगर आप ले लेते हैं तो आपकी खाने की कमी को पूरा करेगा, साथ में आपके पेट में एसिड गैस नहीं बनने देगा। तो पहले से हम अपना चेकअप कराएं, नॉर्मली साल में एक बार हमें अपनी फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए। जो कम से कम 30-35 से ऊपर है वो तो कम से कम करा ही लें, जिससे पता लग जाता है कि हमारे शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसमें HbA1c भी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट जब हम करते हैं उसकी एक लिमिट होती है 5.5 से 5.7 तक मैक्सिमम वो रेंज आनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है, 6 से ज्यादा है तो आप डायबिटिक हैं, और ज्यादा बढ़ जाती है तो आप बहुत ज्यादा उसमें आपको प्रॉब्लम है। तो उसको अगर हम जल्दी कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हमें सारी उम्र जो दवाइयां खाई जाती हैं शुगर की, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उसको नहीं हम फिर झेलना पड़ता हमें। तो ये एक डायबोलाइफ प्रोडक्ट है, इसमें आप देख रहे होंगे लहसुन दिख रहा है आपको, गार्लिक। तो इसके एक कैप्सूल में 36 लहसुन की कलियों जितना उसका एक असार होता है एलिसिन, वो डाला हुआ है स्टेबलाइज करके, और साथ में करेला है और कई चीजें हैं, गुड़मार है जो हमारी शुगर को इंप्रूव करती है। हमारे पैनक्रियाज का नाम सुना होगा आपने, अपने आशय बोलते हैं, उस पे काम करती हैं। और इसको आप 3-4 महीने लें तो आपकी जो HbA1c है वो धीरे धीरे डाउन लेके आता है, जिससे आपके ऑर्गन्स जो शुगर के कारण खराब हो सकते हैं उनको बचाया जा सकता है। जब शुगर हो जाती है तो वो किडनी पे असर करती है, आंखों पे असर करती है, लिवर पे असर करती है, मल्टीपल ऑर्गन्स को खराब करती है। तो अगर आपका HbA1c ठीक है तो आपके ऑर्गन्स बच सकते हैं। अब ये कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं, टूथ ब्रशेस हैं, इसकी भी अलग यूनिक क्वालिटीज हैं, एंटीबैक्टीरियल कोटिंग है इस पे। और ये कुछ आहार के प्रोडक्ट्स हैं, शोरबा है, ये लिव लॉन्ग हमारी वॉशिंग मशीन के लिए है प्रोडक्ट, स्प्रे, ये परफ्यूम्स हैं, और कहवा है, देसी कहवा, कश्मीरी कहवा, ग्रीन टी, प्रोनासिका, ये नाक के लिए, जैसे हमारी कोल्ड हो जाता है, नाक ब्लॉक हो जाती है, उसके लिए स्प्रे है, साथ में हमें इन्फेक्शन होने से भी बचाता है ना। और ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की रेंज है, क्योंकि हमने पहले जिक्र किया जो मैक्सिमम बीमारियां हैं वो उसकी वजह से आ रही है, हमारे खाने की प्लेट के माध्यम से हमारे शरीर में जा रही है, तो उसको भी हमें इम्प्रूव करना है।
अपने को स्वस्थ रखते हुए, तो उसके लिए ऑर्गेनिक एग्रो को हमने प्रमोट करना है, उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, जिससे जो पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर्स आर्टिफिशियल जो यूज हो रहे हैं उनको हम कम कर सकें और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तो इसके लिए प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्रो मैजिक एडवांस है, इससे आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। और भूअस्त्र है, ये जमीन से होने वाले जो बीमारियां हैं, कीड़ों हैं, उनको समाप्त करता है। और MI सिट्रा है, MI स्प्रे प्लस है, ये मल्टीपल इसके फंक्शंस हैं, चिपकू का भी काम करता है, पेनिट्रेटर भी है। और MI प्राउड, ये फंगस इन्फेक्शन में काम करता है। और MI वीर है, मॉडिफाई है, ये pH वैल्यू को इम्प्रूव करता है। ऑलिव अभी नया लॉन्च हुआ है हमारा प्रोडक्ट, ये उसको ग्रोथ प्रमोटर है। तो ये सभी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं और विदाउट एनी हार्ड केमिकल्स आप यूज कर सकते हैं, बच्चे को भी यूज करा सकते हैं। ये सभी आप देख रहे हैं जो हम डेली यूज करते हैं, चाहे फेस वॉश है, चाहे पेस्ट है, 3-4 तरह की पेस्ट है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं हर एक चीज के। साबुन है, चाहे घर का टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, या जो भी हम यूज करते हैं, डिश वॉश है, ये सभी के हम अगर एक एक ये सुनने शुरू कर दें बेनिफिट्स तो आज रात तक भी पूरे नहीं होंगे। और माई डीजी वर्ल्ड एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल कोर्सेज हैं, 70 से अबव कोर्सेज हैं, जिस कुछ हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कोर्सेज हैं और कुछ फैमिली के लिए कोर्सेज हैं, जिसमें आप चाहे उसमें म्यूजिक सीख सकते हैं, कुछ लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, मैथ सीख सकते हैं और अपने हॉबीज क्लासेस उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक फैमिली मेंबर उसको यूज कर सकते हैं, 1 साल का पैकेज है इसका। तो ये है पूरा जितने भी हमने दिखाए MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर है ये सभी बीमारियां आप देख रहे हैं, इनमें हमें बहुत ही अच्छे रिमार्केबल रिजल्ट्स मिले हैं। मैं खुद यूज कर रहा हूँ अपने घर में और अपने पेशेंट्स को हम दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो समरी यही है कि ये सभी चीजें हम मार्केट से खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे? सभी खरीद रहे हैं और पैसे दे के ले रहे हैं, फ्री में तो नहीं ला रहे। तो इसमें अगर हम लेते हैं तो हमें इतनी अच्छी क्वालिटी के विदाउट एनी हार्ड केमिकल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और एक अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। और इसके और भी बेनिफिट्स हैं जो हमारे आगे हमें बताए जाएंगे। जो हमने दूसरा जिक्र किया था, ये मैंने सिर्फ निरोगी काया बताया, आगे इसको हम यूज करते हुए भी पैसा कैसे कमा सकते हैं वो अगला विषय है। तो इसके साथ ही आप सभी ने ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से बताया ना सर ने, बिल्कुल अपना 100% दिया। तो ये सारे प्रोडक्ट सर ने जैसे कहा यूज के हम कहीं ना कहीं से लेके यूज कर रहे हैं। आजकल हम सप्लीमेंट भी यूज कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के बाद और भी हम जागरूक हो गए कि अपनी इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। तो सब हम पहले भी ले रहे थे कहीं से, आप यहाँ से ले हो गया, ऐसे हरकेश जी ने और राज मैम ने यहाँ से परचेज किए, जो प्रोडक्ट आपको दिखाया परचेज किए। आगे इसमें दिखाएंगे कि आपको बिजनेस कैसे किया उन्होंने। आगे एक कहावत है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। हम अपनी हेल्थ भी कहीं ना कहीं तभी ठीक रख सकते हैं अगर हमारे पास पैसे हैं। तो अगला जो हमारा पार्ट है वेल्थ का, तो उसके लिए हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है। सतबीर जी हमारे साथ स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर है, इसमें बिजनेस में बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं। आर्मी से रिटायर है और इस टाइम टीचर भी है और साथ के साथ इस बिजनेस को भी प्रमोट कर रहे हैं। और आगे सर फुल टाइम अभी रिटायरमेंट के बाद फुल टाइम जोर शोर से करने वाले हैं। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में सतबीर जी को इनवाइट कर रही हूँ। डॉक्टर सत्यकांत सर ने बताया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। हालांकि कोरोना के बाद और कोरोना के दौरान 2 आई पे काम हुआ ज्यादा, इम्यूनिटी और इनकम। यहाँ पे दोनों का हमारे को एक इकलौता प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो भी उसके साथ जो हम काम पहले से कर रहे हैं वो काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ साथ कर सकते हैं। हाँ, मिलेगा उतना जितना हम काम करेंगे। यदि फुल टाइम करेंगे तो अच्छा मिलेगा,
थोड़ा करेंगे तो थोड़ा मिलेगा। पैसा सबको चाहिए, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से, और जो चीज अच्छी लगती है उसको इम्प्लीमेंट कर लेना अपने उस काम के साथ साथ जो पहले से कर रहे हैं। नाम रीना जी ने बता दिया, सतबीर सिंह, मैं करनाल में रहता हूं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 5 साल से जुड़ा हुआ हूं। अपनी जॉब के साथ साथ इसको प्रमोट कर रहा हूं और अभी लगभग 2 महीने बाद इसको फुल टाइम चल रहा था। मैं थोड़ा सा अपना फॉर्मेलिटी करके यहाँ की भी अटेंड करना जरूरी था, इसलिए आ गया। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, 15-20 मिनट में सारी बातें बता दूंगा। बातें वही हैं जो पहले से जानते हैं, मैंने सिर्फ उनको रिवाइव करना आपके सामने। आप उन बातों को याद करके उनको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेना, और इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% सफलता मिलेगी। पहला सुख निरोगी का, दूसरा सुख जेब में माया। माया का मतलब हम पैसे से क्या क्या ले सकते हैं। हमारी इच्छा होती है जगह जगह घूमे, खूब पैसा हो, अपने सपने पूरे करें, अपने बच्चों को अच्छा गाड़ी बंगला दें, घूमे फिरे, अच्छी सेहत हो। एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था जब मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट थी, उसमें यह बताया गया था कि 1945 में हमारे जो आम भारतीयों का जीवन किस प्रकार चलता था। उस टाइम परिवार बड़े होते थे और मात्र 10 रुपए से परिवार का खर्चा चल जाता था। लेकिन ठीक 20 साल के बाद 1965 में परिवार का साइज थोड़ा छोटा हुआ और खर्चा बढ़ गया 10 गुना, यानी कि 100 रुपया। उसके ठीक 20 साल बाद 1985 में परिवार थोड़ा सा कलर हो गया। कलर का मतलब पहले देखते थे घड़ी साइकिल बहुत बड़ी चीज होती थी, और एक आधे घर में ट्रांजिस्टर या रेडियो होता था, वो 1000 रुपए में खर्चा चलता था। लेकिन उसके फिर 20 साल बाद, ये तो हम सभी ने देखा है, अभी शायद ये हो गया परिवार का खर्चा लगभग 10,000 रुपए में नॉर्मल खर्चा चलता था, जीवन चलता था, बड़े सपने नहीं पूरे होते थे। अब इसी को आगे इसके भी 20 साल हो रहे हैं, आगे 2025 आ रहा है। हम ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि भाई हम 1 लाख रुपए कमा लें और परिवार का साइज इससे छोटा साइज पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कि सर परिवार का साइज, या तो फिर अकेले रहना पड़ेगा योगी जी मोदी जी की तरह, तो वो परिवार नहीं बनता, फिर तो संघ में ज्वाइन करना पड़ेगा सभी ने। चलो वो एक बात अलग है। हम ऐसा काम करें कि हम अपने सपने पूरे करें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छी सुविधाएं दे सकें। उसके लिए एक प्रमुख अर्थशास्त्री है रॉबर्ट ए कियोसाकी, अमेरिका के, उन्होंने बुक लिखी रिच डैड पुअर डैड, और उसमें कोट थी भाई बिजनेस के जो पैसा कमाने के कितने तरीके हैं। उन्होंने बताया 4 तरीके हैं बिजनेस पैसा कमाने, कैसे भी तो लीगली तरीके हैं। एक होता है ई फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सरकारी हो या प्राइवेट हो, कच्चा पक्का कैसा भी हो, वो 8 घंटे से लेकर 10 घंटे तक ड्यूटी देता है। और उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय मीन्स वो आदमी जो अपना काम कर रहा है, चाहे वो आड़ती है, दुकानदार है, डॉक्टर है, वकील है, सीए है या कोई कमीशन एजेंट है, उसके 8 घंटे से लेकर 24 घंटे तक अलग अलग प्रोफेशन के अनुसार ड्यूटी होती है। बी से बिग बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन जिसकी टीम में कम से कम 1000 आदमी हो वो। और फिर है आई से इन्वेस्टर, खानदानी पैसा था, यह आपने पैसा कैसे ग्रुप में इकट्ठा हो गए, मोटा पैसा लगाया, पैसे से पैसा कमा रहे। जिस प्रकार बड़े बड़े रियल एस्टेट वाले जगह मोल ले लेते हैं, प्लॉट काटते हैं। लेकिन हमने देखा ई और एस यही हमारे चारों तरफ ज्यादा है, बी आई बिल्कुल कम है। यानी कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय को एक कैटेगरी में, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को एक कैटेगरी में रखा। इनकी संख्या देखी तो ये 95% दुनिया के, हमारे यहाँ के तो 97% इंडिया के तो। और वो जो बी आई बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मात्र 5%। लेकिन जब पैसा देखा, पैसे में बिल्कुल उल्टा है। इन 95% के पास सिर्फ 5% पैसा है और 5% के पास में 95% पैसा है। अभी आप अपने यहाँ देख लो, कुरुक्षेत्र में, करनाल में कितने ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी फैक्ट्रियों में 1000 आदमी काम करते हैं। करनाल में 2 आदमी है, एक लिबर्टी वाले और एक है जो ओसवाल पंप वाले। पानीपत में भी है 2, एक पालीवाल वाले हैं, एक राजकोट इंडस्ट्री वाले, दूसरे और भी ऐसे। यानी करनाल जैसे शायद 10 लाख आबादी में 2 आदमी है, परसेंटेज कहाँ है? इन्होंने क्या किया? मैं चलो एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ज्यादा पैसा नौकरी में है कि बिजनेस में? तो हम करते क्यों नहीं?
क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं। ज्यादा पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, आज कर लो नहीं तो कल कर लो। सभी के सभी ESABI में आना चाहते हैं। इन लोगों पर पैसा कम क्यों है इसका बताता हूं। पहले एम्प्लॉय अकेला नौकरी पे जाएगा, तनख्वाह कितने की मिलेगी? 1 की, यानी लिमिटेड होगी। और कब तक मिलेगी? जब तक वो काम पे जाएगा। इस बात को सिद्ध कर दिया कोरोना काल में। जो लोग नौकरी पे नहीं गए, जब कंपनियों ने लोगों को घर बिठा दिया, कह दिया भाई 25% देंगे, करना तो कर लेने टॉल। लेकिन इन लोगों को पैसा ज्यादा कैसे आया? BI पे, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर पे, क्योंकि इन्होंने टीम बना के काम किया। 5-10 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा जियो की सिम बिकती थी लाइन में लग के। उन्होंने पहले घड़ी बांटी टीम की सहायता से, फिर रिचार्ज करना शुरू कर दिया। लगभग 30-35 करोड़ सिम बिकती उसकी। यदि एक आदमी से 10 रुपए मिलते हैं तो कितना पैसा हो गया उनका हर महीने का? तो ये लोग इतने अमीर हैं क्योंकि टीम बना दी, टीम ने काम किया, इनकम अनलिमिटेड आई। और पैसिव का मतलब है लगातार आ रही है, यानी कि मालिक काम पे ना भी जाए तो भी पैसा आ रहा है उसको। जैसे संजीव बंसल लिबर्टी वाले बिजनेस फैक्ट्री में नहीं जाए, हमारे जैसे बहुत वर्कर वहां पे, बहुत मैनेजर काम कर रहे हैं। हमें इधर आना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा, इन्वेस्टमेंट। वो तो हमारे पास है ही नहीं। बिजनेस करने के लिए 4 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले पैसा, यानी कि इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है नॉलेज। पैसा तो है तो काम क्या करे वो भी हो जाए, तो एक्सपीरियंस नहीं काम करने का। लेकिन आज के समय में हमारे पास तीनों चीज अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट भी लोन देती है, फाइनेंशियल पैसा देते हैं, या हमारे पास पहला साई है, कोई प्लॉट मकान दुकान बेच के हम पैसा ले सकते हैं। क्या काम करना, इसके लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, वो हमें बताते हैं आप ये काम कर लो। एक्सपीरियंस वाले लोग मिल जाएंगे। हाँ, मैंने मारुति में काम किया था, मैंने फलाने काम किया था, मैं उस इंडस्ट्री में था। लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी कि काम नहीं चला तो क्या होगा, तो के चक्कर में हम बिजनेस नहीं करते। अपना एजुकेशन से, अपने क्वालिफिकेशन से समझौता करके कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, मैं इसके लिए क्लैपिंग चाहूंगा आपसे। सिस्टम ऐसा है जहां से अपने काम के साथ साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हर कोई बढ़ सकता है। ये उल्टा पिरामिड है, यानी कि एक से शुरू होता है, ऊपर अनेक तक जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा जो आज हमारे चारों तरफ बिजनेस है, जो हम देखते हैं मार्केट में, सीमेंट का है, कॉफी वाले का है, गाड़ी वाले का है, बिल्डिंग मटेरियल का है, जो भी मार्केट में जो भी चीज लेते हैं हम घर में यूज करते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू नहीं आती, ट्रेडिशनल के थ्रू आती है। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है? पहले फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना, कहां गया? कंज्यूमर के तक पहुंचा कैसे? एक सिस्टम के थ्रू पहुंचा। फैक्ट्री से C&F एजेंट, C&F एजेंट से क्या जाएगा? आगे बढ़ते जाएंगे। ये थोड़ा छोटा लिख रहा था, मैं आपको बस बताता हूं। C&F एजेंट है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, रीजन का डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रिक्ट में भी होलसेलर, और हमारे पास आता है रिटेलर, यानी जो हमारे नजदीक की दुकान है उससे हम सामान कोई ना कोई लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, लेकिन ये माल मार्केट में जो है हमें मालूम नहीं उसका, फैक्ट्री बन गया एड के थ्रू। अमिताभ बच्चन, धोनी, क्रिकेटर और कोई सेलिब्रिटी या बड़े बड़े होर्डिंग लगा के गेम स्पॉन्सर करके हमें नॉलेज हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस उसमें अब है। वहां भी फैक्ट्री है, वहां भी माल बनता है, कंज्यूमर के लिए बनता है, लेकिन वहां C&F नहीं है। वहां पे कंपनी कहती है आपने कोई सामान वहां से जिस रेट में लिया मैं भी लगभग उसी में दूंगी, लेकिन आपको डायरेक्ट दूंगी। हमने फॉर्म भरा, कोई प्रोडक्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है, कंपनी से लिया, डायरेक्ट हमारे नाम बिल आ गया, हमने यूज किया, अच्छा लगा तो उसको अपने साथी को, जान पहचान वाले को बताया ये चीज अच्छी है, आप यूज करके देखो, मैंने यूज किया। वो भी यूज करेगा, कैसे करेगा? परचेज करेगा, यूज करेगा, अच्छा लगेगा तो वो भी ऐसे बताएगा। ऐसे होते होते ये पूरा बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन सारे के सारे कंज्यूमर हैं।
यहाँ जो प्रोडक्ट की ऐड करते थे वो सेलिब्रिटी ट्रेडिशनल बिजनेस में, यहाँ कोई अमिताभ बच्चन, धोनी या कोई ऐश्वर्या राय या कोई और सेलिब्रिटी नहीं है। सेलिब्रिटी यहाँ पे वो है जो एक्चुअली में इसको यूज कर रहे हैं, जिनको अच्छा लगा वो आगे बता रहे हैं। जैसे आज के सेलिब्रिटी हैं हमारे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने डिसीजन लिया, प्रोडक्ट लिया, यूज किया, आगे बताया। ऐसे बताते बताते इनकी पूरी टीम पूरे देश में फैल रही है। और इसमें जो बीच का मार्जिन था, जो हम सेलिब्रिटी वगैरह देते थे, ट्रांसपोर्टेशन देते थे, 60-70% पैसा वो हमारे आपस में बढ़ता है। यही एक इनकम है। फिर कहते हैं भाई डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग के मोटे शब्दों में बताऊं, एक मूवमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर थ्रू ए नेटवर्क ऑफ सेटिस्फाइड कंज्यूमर। यानी कि एक प्रोडक्ट का फैक्ट्री बनाने वाले से अंतिम ग्राहक तक जाना उन लोगों के द्वारा जो पहले से इसको यूज कर रहे हैं। यानी कि मैंने यूज किया तो मैंने आगे बताया। ऐसे होते होते सभी कंज्यूमर तक या यूज करने वालों को खाना, वही डायरेक्ट सेलिंग है। इसके कुछ कटिंग हैं अखबारों की, भाई डायरेक्ट सेलिंग किस प्रकार ग्रोथ कर रहा है, कितनी स्पीड से कर रहा है। जब डायरेक्ट सेलिंग का भी कोरोना में देखा, सारे बिजनेस बंद थे, लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग वाले थे उनकी इनकम लगभग डबल ट्रिपल हो रही थी। यहाँ भी 24% की दर है। ये कुछ डाटा है हमारे पास, इंटरनेशनल जो सर्वे के हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा उस स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी का जो ये सिस्टम हमारे पास लेके आई। आपकी क्लबिंग में चाहूंगा। वो कंपनी है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ये इकलौती कंपनी है जो पहले ही दिन से अच्छी क्वालिटी पे काम कर रही है। और इसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि किसी भी कंपनी को देश में सही तरीके से चलाने के लिए चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ISO 9001/2008 भी है। और सबसे अच्छी बात है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ी हुई इकलौती कंपनी है। यानी कि गवर्नमेंट के लिए सहयोग कर रही। गवर्नमेंट कहती है हमारे पास रोजगार नहीं है, अपना काम करो। और ये कंपनी एंटरप्रेन्योर बना रही है, यानी कि उद्यमी बना रही है भी अपना काम सीख सीख के खुद करो। करना वही है। इसमें कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट से लेते हैं, यहां से भी लेना है, उसको यूज करना है, अच्छा लगता है तो आगे बताना, रिकमेंड करना है। और फिर उसकी एजुकेशन लेके अच्छे से प्रमोट करना है। जो यूज कर रहे हैं उसको उसकी अच्छी अच्छी बातें बतानी है। एक साथी बोलता है कैसे स्टार्ट करूं? ये हमारे पास कई मॉड्यूल हैं स्टार्ट करने के। सबसे पहले है एमआई वेलनेस क्लब है। 5 लाख या उससे ऊपर की कीमत लगा के अपना पूरा जो अमाउंट देंगे पूरे का पूरे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। एमआई मेगा स्टार शॉपिंग 3.25 लाख से 5 लाख तक के। और फिर है एमआई स्टार शॉपिंग 75,000 से 3.25 लाख तक। एमआई होम शॉपिंग 55 से 75,000 तक। और लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूटर या कंज्यूमर 19,500 रुपए दे के आप पहले प्रोडक्ट यूज कर लो, जो जो अच्छे लगते हैं उनको प्रमोट करो। ये कुछ फोटोज हैं जो हमारी टीम ने जिन्होंने होम शॉप पे ली है, उनके ओपनिंग के फोटोज हैं। जैसे रीना जी के होम करके ये ओपनिंग थी तब की है फोटो। बेनिफिट्स आते हैं भाई, हम काम करें तो हमें क्या बेनिफिट होगा। सबसे पहले 100 से ज्यादा जो प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, आपको उनकी फ्रेंचाइजी मिल जाती है। और रिटेल प्रॉफिट जो बाकी के बिजनेस में है, यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट है। उसके बाद वीकली शेयर टर्नओवर बोनस है, यानी एक वीक में आप या आपकी टीम द्वारा जितना बिजनेस हुआ उसका इंसेंटिव आपको मिलेगा। मंथली परफॉर्मेंस बोनस है। यदि आप उस बिजनेस महीना में अच्छा काम करते हैं तो कंपनी इंसेंटिव के रूप में परफॉर्मेंस बोनस देती है। मंथली रॉयल्टी इनकम है, मंथली रैंक इनकम है। ये दो तीन इनकम है टीटीसी बनने के बाद आती हैं। और फिर है एनटीसी बोनस या स्टार परफॉर्मेंस बोनस, मंथली डायमंडशिप, ये डायमंड बनने के बाद की है। और अवार्ड रिवार्ड, जैसे आप काम करेंगे हजारों लोगों के बीच में आपको सम्मानित किया जाएगा।
और फॉरेन ट्रिप, जैसे हमारी टीम भी कुछ दिन पहले बैंकॉक घूम के आई थी, पिछले साल हम थाईलैंड दुबई गए थे, इस साल भी मई में दुबई जा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी मार्च के फर्स्ट जो है सेकंड सैटरडे संडे, इसमें भी हम शिमला जा रहे हैं, क्योंकि आप अकेले घूम सकते हैं, लेकिन ग्रुप में अपने जैसे लोगों के बीच में घूमने में अलग ही आनंद है। इसकी सारे फीचर्स हैं जो इसको और बिजनेस को अच्छा बनाती हैं। सबसे पहले वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है। वैल्यू फॉर द मनी ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट जो कीमत दी आपको उस कीमत के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। हर इनकम पोटेंशियल, पैसा कमाने की अथाह संभावनाएं हैं। काम करेंगे तो ही आएगा, खाली पैसा दीजिए सामान दीजिए तो नहीं आए, काम करेंगे तो यहां से बहुत पैसा कमा सकते हैं। अवर प्रोडक्ट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी नीड ऑफ द आवर, यानी कि हमारे प्रोडक्ट हैं और ये जो मौका है आज की जरूरत है। ये कोरोना ने बता दिया कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जिनकी इम्यूनिटी ठीक थी वही कोरोना में ठीक ठाक रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, पैसा था, वो नहीं रहे। इम्यूनिटी रहना जरूरी है। रेगुलर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट, इस प्रकार जैसे छोटा ग्रुप है ट्रेनिंग का, स्पोर्ट का, ये लगातार चलती रहती है। कंपनी लेवल पे बड़ी ट्रेनिंग होती है और टीम की सपोर्ट और ग्रुप की सपोर्ट आपको मिलती रहती है। नो एरिया लिमिट, ये जरूरी नहीं आप कुरुक्षेत्र में करें, करनाल में करें, कैथल में करें, आप पूरा इंडिया कहीं भी कर सकते हैं। और उसकी अच्छी बात क्या है, ये काम करने के लिए ये होम बेस्ड बिजनेस है, ऑफिस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेना चाहते हो ले सकते हो, कंडीशन नहीं है। Adhering to all regulatory government जो रूल्स हैं, गवर्नमेंट के जो भी नियम कायदे हैं, जो भी टैक्स देना है, बिल कटना है, सारे हम नियमों को मान रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, ये कंपनी इकलौती कंपनी ऐसी है जो कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को जो इनकम देती है उससे पहले इनकम टैक्स काट लेती है, यानी कि गवर्नमेंट को एक प्रकार से पैसा दे रही है ताकि देश का विकास हो सके। और सबसे अच्छी बात है नॉमिनी फैसिलिटी, यानी कि जब तक हम कर रहे हैं हमें मिलता रहेगा पैसा और रैंक मिलता रहेगा। एक दिन सबको जाना है दुनिया से, कोई 80 साल का हो गया, कोई 85 साल का हो गए। जब भी आप दुनिया से जाओगे या किसी वजह से आप विदेश में जाके रहते हैं, अपने यहाँ नॉमिनी को ट्रांसफर करते हैं बिजनेस, उसका बिजनेस वहीं से स्टार्ट है जहां आपने छोड़ा था। बाकी बिजनेस में यदि आप डॉक्टर हैं, आपका बच्चा आप वाला ज्ञान नहीं दे सकता, उसको वो ज्ञान देने के लिए जीरो शुरू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बिजनेस वहीं से आपके लिए स्टार्ट है। और अच्छा ये बताओ, भगवान में कौन कौन विश्वास करता है? किसी भी भगवान में सारे करते हैं। थैंक यू। चलो भगवान को मानने वाले तो वैसे ही क्षेत्र में मानेंगे कोई, क्योंकि धर्म ही धरती है। कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, कहते हैं ना। जो हम यहाँ बैठे हैं भगवान की मर्जी तो है। जिस प्रकार बैंक के लॉकर की 2 चाबियां हैं, एक मैनेजर के पास, एक कस्टमर के पास, उसी प्रकार ये बिजनेस की 2 चाबियां हैं, एक भगवान के पास, एक आपके पास। भगवान ने अपनी चाबी लगा दी, आपको यहाँ बिठा दिया, अब चाबी आपने डिसीजन लेकर लगानी है। क्यों? द की ऑफ सक्सेस इज नाउ योर इन हैंड। अभी सफलता की चाबी आपके डिसीजन के ऊपर है। जो पहले साथी बने हुए हैं अच्छे से प्रमोट करो, जो नहीं बने हैं तो जिसने भी आपको बुलाया है उस पर विश्वास करके आगे बढ़ो। फिर यही आता है बात उसको एंटरप्रेन्योर वाली, वाई बी जस्ट ए कंज्यूमर। हम खाली एक कंज्यूमर ही क्यों बने जब हमारे पास एंटरप्रेन्योर बनने का मौका है तो। और एक ये कहावत आपने सुनी भी होगी, नहीं सुनी तो सुन लो। ये है, बहुत से लोग पूरी अपनी स्वास्थ्य जमानी लगाते पैसा कमाने के लिए। एक टाइम ऐसा आता है उसी सेहत को पाने के लिए वो पैसा लगा देते हैं। यानी कि जब देखते हैं हम अपने चारों तरफ, जो लोग 60 के पार कर जाते हैं, रिटायर होते हैं, पहले तो नौकरी के दौरान या बिजनेस के दौरान उनके हाथ में चेक होते हैं, एफडी करा के आता हूँ, फलानी चीज लेके आता हूँ। 60 साल के बाद क्या होता है, उनका थैला तो होता है, उस थैले में एक्सरे, ईसीजी रिपोर्ट, दवाइयां की पर्ची ये होती है। तो उनसे बचने के लिए इकलौता ये बिजनेस है हेल्थ और वेल्थ। समरी वही है जो डॉक्टर साहब ने बताई थी, हम पहले से करते आ रहे, कहीं ना कहीं से अपना रोजमर्रा की जरूरत का सामान लेते हैं। एक बार चेंज योर सोल, चेंज योर लाइफ। जिस प्रकार बहुत से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है, आपके जीवन में भी जरूर परिवर्तन आएगा। एक बार आप विश्वास करके तो देखो।
थैंक यू सर, थैंक यू। तो आगे बढ़े जी हम? आगे बढ़े? तो ये तो जो अभी सतबीर जी ने बताया आपको, सत्यकाम जी ने बताया क्या करना है, चेंज योर सोप, चेंज योर लाइफ। तो आप कह रहे होंगे कि ये तो आपने इस पे दिखा दिया जी, ये एक थ्योरिकल था। अभी जो हम सेशन करेंगे आगे वो प्रैक्टिकल है। हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी आगे आएंगे, उसको सुनना पड़ेगा। नमस्कार जी सभी को। सबसे पहले मैं मैम को और सर को उनके डीटीसी रैंक के लिए धन्यवाद देती हूँ और सभी सीनियर्स का धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ पे बैठे हैं और जिनकी वजह से मैं इस रैंक पे पहुँच पाई थी। और मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ, सिरसमा गाँव से बिलोंग करती हूँ जी। मुझे कुछ हेल्थ इशू थे जो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट यूज किए और मैं ठीक हुई और उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट किसी को दिए। तो जब मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया तो सरदार जी थे, वो बोले कि मैडम अगर इसमें लॉस हुआ आप क्या करोगे? तो मैंने कहा जितना आपको लॉस हुआ ना वो मैं भरपाई कर दूंगी क्योंकि मुझे प्रोडक्ट करना था इसलिए। और आज मतलब मोस्टली मेरे साथ किसान ही जुड़े हैं। मैं और एग्रो पे बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और 29 अप्रैल तक मैं अपना डीटीसी रैंक कर दूंगी। और यहाँ से मैंने डोमेस्टिक कुछ भी किए हैं, थाईलैंड का, दुबई का और अभी गोवा जाके आए थे। नमस्कार जी। मैं रेणुवाला ही कुरुक्षेत्र पिपली से बिलोंग करती हूँ। मेरा खुद का सैलून है। बिजनेस तो देखो ऑलरेडी पहले स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन वही है कि बीमारी से का किसी को कुछ नहीं पता किस टाइम आ जाए। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में भी मैंने बेटा अडॉप्ट किया था, उसको कुछ इश्यू बहुत ज्यादा थे, वो बेड पे ही था। तो परमात्मा की दया से मेरे को इस बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए बताया गया, तो मैंने अपने बेटे को प्रोडक्ट यूज करवाए, जिससे आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। और राधा कृष्ण हॉस्पिटल में मैं 15-16 लाख रुपया लगा चुकी थी, लेकिन आज डॉक्टर भी यही बोलता है कि रेणु आप अपने बच्चे को दे क्या रहे हो। तो ये परमात्मा का ही वो था कि मेरे को इस रास्ते पे लेके आए। आज मैं इस बिजनेस से टीसी हूँ, अपना रैंक मैं इसी मंथ क्लियर कर दूंगी। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मेरा नाम स्वीटी है, मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ और मेरा एक ही मोटिव है कि लोगों की हेल्प करना। तो लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे मिला नहीं अभी तक। तो अभी जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ इस चीज का। मैं जॉब भी करती हूँ, 3 साल से मैं प्राइवेट नौकरी भी कर रही हूँ, लेकिन नौकरी में वो चीज नहीं मिल पाती जो कि मैं खुद अचीव करना चाहती हूँ। तो ये मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी मेरे स्पॉन्सर अजय शर्मा और रणदीप पांचाल सरकार, जो कि अभी कैप्टन मीटिंग में गए हुए हैं, सर मेरे साथ आए हुए हैं। और मेरा नेक्स्ट रैंक 15 मार्च को डीटीसी स्टार सिल्वर क्लियर हो जाए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके हिस्ट्री को, उसके परिवार को बधाई देते हैं कि आप तरक्की करें और अपने रैंक को ठीक करें। और मेरा नाम लाल सिंह है, मैं गाँव घराना से बिलोंग करता हूँ। और हम भी ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पे आए थे, कुछ इशू थे वो भी ठीक किए और आगे लोगों के कर भी रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं और अपना रैंक भी जल्दी अचीव करेंगे, यही हम परमात्मा से आशा रखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को। मेरा तो परिचय सबसे हो ही गया है। डॉक्टर सत्यकाम हूँ, आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ और लगभग 1.5-2 साल से डॉक्टर साहब के साथ, हरकेश जी के साथ कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही इसी मंथ में नेक्स्ट रैंक एटीसी अचीव करने का टारगेट है। सभी का सपोर्ट और साथ हमारा बना रहे डॉक्टर साहब और सभी टीम बहुत ही हेल्पफुल है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे हरकेश जी को और पूरे परिवार को इस अचीवमेंट की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और इसी तरह हम इनके साथ साथ पीछे साथ चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। मेरा नाम वैभव है, मैं शाहबाद से हूँ। जैसे पापा ने बताया कि हमने 2 साल पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया था, अब हम टीसी रैंक पे हैं। तो जल्द ही हम नेक्स्ट मंथ तक एटीसी रैंक अचीव कर लेंगे
और साथ ही मैं हरकेश सर और मैम को बधाई देता हूँ DTC रैंक के लिए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। मेरा नाम नंदकिशोर है और मैं पेशे से अध्यापक हूँ और लगभग 3 साल पहले मैंने इस प्रोडक्ट को हमने यूज़ किया तो बड़ा अच्छा लगा। प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो अपने इसको एज ए बिजनेस ज्वाइन किया और टीसी के पद पर हूँ। जल्द ही ये टीसी बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी, मेरा नाम राजीव कुमार राय है। ऐसे ही सारे लोग जो है ना प्रोडक्ट की इशू में, मेरी वाइफ को भी सांस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत जगह मैंने दिखाया। 3-4 साल ऐसे पेड़िया पे वो चढ़ नहीं पाती थी, तो एक आयुष वास एक प्रोडक्ट है, उसको यूज किया, जड़ से वो बीमारी खत्म हो गई और उसी प्रोडक्ट के बल से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आज ATC हूँ और 15/5 तक मैं DTC बना हूँ। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं हरकेश जी को और परिवार को मुबारक देना चाहूँगा, आशीर्वाद सभी की तरफ से। तो आगे भी वो ऐसे बिजनेस करते रहे और साथ ही मेरा रैंक अभी ATC है और नेक्स्ट 8 मार्च तक मेरा DTC हो जाएगा। मोस्टली सभी प्रोडक्ट के माध्यम से आए थे स्टार्टिंग में तो, और मैं भी यहीं पे पैराकिट में था, यहीं से टायर होने के बाद मैं बिजनेस कर रहा हूँ और ये बिजनेस मैं काफी समय से देख भी रहा था, लेकिन मेरा खुद ही विश्वास नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब कुछ मिसेज को हेल्थ इश्यू से प्रोडक्ट यूज किए, उनका रिजल्ट लिया, उसके बाद मेरा विजन बना और साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल टूर की वजह से ही मेरा मकसद बना था कि मैं टूर करूंगा, मिसेज और परिवार को हेल्प नहीं करूंगा। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को नमस्कार। हरकेश सर को नमस्कार, मैम को नमस्कार, जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे इकट्ठित हो जाए। इस बिजनेस में आने से पहले मैं BSNL में JEE रिटायर्ड हुआ हूँ। रिटायर्ड होने के बाद इस प्लेटफार्म से मैं 2020 नवंबर में जुड़ा था। 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, एंजॉय करने के लिए आया था, क्योंकि इससे पहले मेरे बच्चे दोनों सेटल हैं, हमें कोई ऐसी बात नहीं थी। एंजॉय करते रहे और डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में इन्हें पकड़ करके रखा और हमारे सीनियर श्याम बच्चन जी के कहने पर मैं इस बिजनेस में आया था, जो कि बिल्कुल सीधा आदमी है। आज नहीं आया, उनकी मैडम आई हुई हैं, तो मैं आज ATC हूँ और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट मंथ तक मैं DTC बन करके आपके सामने आऊँगा और फिर हमारा सेलिब्रेशन होगा। तो हम यहाँ आज सेलिब्रेशन में आए हैं ना? yes. उसी में शामिल हुए हैं किसी के? yes. तो डांस भी खुशी जाहिर करनी बनती है। कैसे करेंगे? yes. डांस से करेंगे ना? yes. तो डांस देखेंगे? yes. थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर बहुत ही जबरदस्त रैंक है और इस रैंक पे कंपनी अलग से इनकम भी देना स्टार्ट करती है। अभी 5,000 रुपये कंपनी अलग से लॉयल्टी के देती है। देखो 5-7-10,000 रुपये बच्चे नोएडा दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, जो कंपनी अलग से दे रही है हमें यहीं पे। तो हमारे बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर हैं वो स्टेज पे आएंगे। डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर हमारे बीच में वो भी आगे आएंगे। अपने भी स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर हमारे बीच में वो भी आगे आएंगे। टीम कोऑर्डिनेटर स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर है, लग रहा है ना? है ना? तो इनको सुने क्या किया इन्होंने, कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो सर से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर।
बिजनेस को, मेरा नाम संजीव भारद्वाज, मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को करते हुए मुझे 9-10 महीने हो गए। 9-10 महीने में मैं एक रैंक जेटीसी स्टार सिल्वर हो चुका है मेरा, और मेरा नेक्स्ट रैंक जो है जेटीसी स्टार पर वो मैं 14 मार्च तक कंप्लीट करके आऊँगा। और यहाँ से बिजनेस का सवाल है, मैंने खेती के प्रोडक्ट यूज़ किए थे क्योंकि मैं खेती किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, खेती करता था, तो मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और उसके बाद मुझे एक प्रॉब्लम थी, जो मुझे यहाँ डॉक्टर सत्यकाम जी बैठे हैं, मुझे जानते होंगे, मुझे ना ट्राइजेमिनल मलेरिया था, तो उसके लिए मैं 25-26 साल मेडिसिन खाई, क्योंकि बहुत मुझे नशे में मतलब स्टेरॉइड थे, तो उसको मैं बहुत परेशान रहता था। तो अपना जो हमारी कंपनी का आता है 95, मैंने वो लिया, तो उसके मुझे इतने जबरदस्त रिजल्ट मिले कि जो मैं वो मेडिसिन लेता था, मेरी वो मेडिसिन बंद हो गई, मुझे वो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ आपके सामने खड़ा हूं। तो इनकम का सवाल है, मैं यहाँ से लगभग अपनी आईडीज पे 4.5 से 5 लाख रुपए अभी तक अर्न कर चुका हूँ। अवार्ड रिवार्ड मैंने एक स्टार सिल्वर का इंटरेस्ट हुआ था, उसमें एक लैपटॉप अचीव किया था, क्योंकि वो 70 दिन के अंदर कंप्लीट करना होता है, वो हुआ था। और बाकी जो अवार्ड रिवार्ड है, मैं लगभग 5 गिलास चांदी के और 2 टीवी। तो जो भी नए लोग आए हैं उनसे मेरा यही एक आग्रह है कि बहुत अच्छा बिजनेस है, सिर्फ एक ही काम करना है, आपने अपना दिमाग नहीं चलाना। आपके जो सीनियर, आपकी जो ग्रेट अपलाइन है, आप उनकी बात मानते रहे, काम अपने आप पता चला जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार जी सभी लोग, नाम मेरा सुधीर सिंह, सेक्टर 5 मिनट है, गांव अपना रायपुर है, और राकेश जी और उसकी फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ, जल्दी रैंक अचीव करे। थैंक यू। मैं तकरीबन 52 महीने पहले यहाँ पे कोई सप्लीमेंट यूज किया था। 2017 मैंने पीजीआई में अपना ट्रीटमेंट करवाया था। उन्होंने मेरे को बोल दिया तेरी नाक की हड्डी बजी हुई है, तो मैं सोचा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो 2 साल मैंने वैसी वेट की, तो मेरे को रीना मैडम डॉक्टर मिले, तो उन्होंने मेरे को बताया भाई वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे सप्लीमेंट यूज करो। तो जो हमारा 95 है, हमने वो यूज किया, और आज बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ उस सप्लीमेंट से, और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हर सप्लीमेंट का पूरा जो रिजल्ट हमारे, और मैं डीटीसी रैंक पे काम कर अपना रैंक जल्दी अगला अचीव करेंगे। थैंक यू सभी को। सभी को नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेश पारा, सेक्टर 3 से बिलोंग करता जी। मेरा जेटीसी स्टार पर रहेगा जी, अगला रैंक में बहुत जल्दी करके आपके सामने होगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ हरीश सर को और मैडम को, आपकी पूरी फैमिली को, आप ऐसे ही अगला रैंक अचीव करें। नाम अजय शर्मा, मैं जींद से बिलोंग करता हूँ, और खुशकिस्मती की मेरे लिए एक बात और है कि मेरे को पिछले ही जनवरी में भारत सरकार ने राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया है। और बिजनेस की बात, मैं फार्मा लाइन से बिलोंग करता हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन मैं अभी फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस में आने का एक ही रीजन था, रिजल्ट। मैंने सर को बोला, रणधीर पांचाल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, नमन करता हूँ सर को। सर ने मेरे को ये बिजनेस बताया और मैं इस बिजनेस में आया। सर ने बोला कि रिजल्ट है हमारे प्रोडक्ट्स में। मैंने बोला सर रिजल्ट चाहिए, आगे मेरा काम है। तो सर ने मेरे को इतने रिजल्ट दिए कि मेरे को मजबूरन इस काम में आना पड़ा। तो अब मैंने इतने सारे रिजल्ट लिए हैं और खूब सारी इनकम यहाँ से मैंने अचीव की है। बहुत सारे टूर पे मैं गया हूँ, मनाली, मसोबरा, अभी गोवा जाके आए थे, आगे भी थाईलैंड जाएंगे, तो बहुत सारे टूर भी अचीव किए हैं। और रही एग्रीकल्चर की बात, यहाँ पे जितने किसान साथी हैं, मैं खुद भी किसान फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ। 70-75 एकड़ की हम खेती करते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट है खेती में इसके। जो आपने देखा नहीं होगा ना, वो सब कुछ यहाँ से मिलेगा। और अपनी जो अपनी हेल्थ होती है एक आदमी की, और अपनी खेती की भी हेल्थ होती है, ये खेती के हेल्थ को भी सुधारते हैं और प्लस में हमें ज्यादा पैदावार बढ़ा के देते हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में तो जितना बोल रहे उतना ही कम है सर। तो बात रही काम करने की, अब सब मिलके करेंगे, और आपके साथ सपोर्टिव पूरा ग्रुप है, पूरा सपोर्ट करेगा। और मैं एक बार फिर से मेरे रणधीर पांचाल गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे को इस शानदार बिजनेस में लेके आए। मेरा अगला रैंक मैं 20 मार्च तक कंप्लीट करके आऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय माला।
नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम सुरेंद्र सैनी करनाल से। दोस्तों कुछ टाइम पहले बिजनेस में आना हुआ बाय चांस, इत्तेफाक से ही एक दोस्त मिला, कहता है कि इसमें रिजल्ट बहुत बढ़िया है। माता जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, 2007 में भी स्टेंट लगा, 2017 में फिर स्टेंट लगा। यहाँ से वेल हार्ट मिला यूज करने को, वो यूज किया, रिजल्ट बहुत बढ़िया मिले। जबकि उनको चलने में बहुत प्रॉब्लम थी, 40 पौड़ी है मकान में, लगभग 2-3 बार चढ़ना उतरना था, जा नहीं सकते थे। जब से ये यूज किया आज फुल टाइम आराम से दिन में कई चक्कर लगते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद मन बढ़ा, मेरा अपना ठेकेदारी का काम है, मैं ठेकेदारी का अपना काम है, बेटा कनेडा सेटल है, 15 किले का जमींदारी है। तो उसके साथ साथ मैंने भाई बाहर काम करता हूँ, फील्ड का काम है, चर्चा का विषय है, लोगों को बताते चलेंगे, किसी की हेल्थ अच्छी हो जाए तो उनसे परमात्मा दुआ तो मिलेगी। तो एक मन बना के काम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे एक टीम बनती चली गई और आज टीम के साथ साथ हमारा रैंक अचीव होते चले गए और आज मैं जेटीसी हूँ। नेक्स्ट 29 अप्रैल तक मैं अपना एसटीसी करके आपके सामने आऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रमेश चंद है और मैं आपको क्षेत्र के सेक्टर 25 में रहता हूँ। इससे पहले मैं आर्मी में सुधार में से रिटायर हूँ, उसका आने बाद हरियाणा गवर्नमेंट में आज लेवल पर अफसर नौकरी की, वहाँ से रिटायर हूँ। और मैंने भी एक ऐसा प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम मैंने देखा था और मुझे बहुत ही इसमें अच्छी एनर्जेटिक लगा। तो मेरे को इसके नेटवर्किंग पर कोई पहले पता नहीं था, तो मैंने उसी दिन अपना एक मेगा शॉप के लिए 4 लाख से शुरू किया और मैं अभी डीटीसी रैंक का नेक्स्ट 20 अप्रैल तक मैं अपना जेटीसी रैंक पूरा करूंगा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं राकेश जी और उसके परिवार को बधाई देना चाहूँगा। मेरा नाम इंदर सिंह है और मैं करनाल हरियाणा टूरिज्म में नौकरी करता हूँ पर। इसमें मैं करीब 5 साल पहले 27-28 फरवरी 2019 को हॉलीडे में मैंने एक फायर का प्रोग्राम देखा, वहाँ से मेरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ। तो पता तो नहीं चीज़ों का जो सपने पूरे करने का बिजनेस है, उन पर धूल जम रही थी, वो धीरे धीरे हटनी शुरू हुई। करीब मैं 5 साल से हूँ इसमें और मैं दुबई, बैंकॉक और 2 बार गोवा, कोची और अभी मई में फिर दुबई जा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से टूर गेन किए, घूमने फिरने का मौका मिला, सपने पूरे करने का मिला, पर्सनली डेवलपमेंट हुई, बोलना सीखा। मैं बाइक नहीं पकड़ पाता था पहले और डांस भी मैं 55 साल के बाद सीखा करना क्या होता था नहीं आता ही था स्टेज पर, इतना अवसर मिला था। आज देखेंगे तो यहाँ नॉमिनी फैसिलिटी कार्ड आया मैं, नॉमिनी फैसिलिटी क्या है कि आपके ना रहने के बाद भी आपके परिवार को पैसा आता रहेगा अगर आप काम करते हो तो। और इसमें मैंने लाइफ टाइम ही काम करना है, डायमंड अचीव करना है। जेटीसी स्टार पर इस टाइम मेरा रैंक है, 5 तरह की मैं इनकम ले रहा हूँ अपनी नौकरी के साथ साथ और 8 मार्च 2024 तक मैं एसटीसी रैंक अचीव कर लूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सभी को। एक बार फिर हरकेश चौहान सर, उनकी फैमिली को, उनके जो परिवार के सदस्य आए सबको नमस्कार, बधाई। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ जल्दी जल्दी रैंक अचीव करें और हम इस तरह इकट्ठे होते रहे सेलिब्रेशन। नाम सतवीर सिंह करनाल में रहता हूँ, लगभग 23 साल नौकरी करना, आर्मी में नौकरी करने के बाद मैं प्रीमेच्योर आ गया था वहाँ से। फिर मैंने अपना बिजनेस किया सोलर का। उसके बाद 2017 से हरियाणा गवर्नमेंट में टीचिंग डिपार्टमेंट में, और वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर तीसरा अपना ये यानी कि चौथी पारी फिर से यहाँ शुरू करेंगे, क्योंकि आर्मी नौकरी, बिजनेस, फिर नौकरी और फिर ये वाला बिजनेस। इसमें एक ही अच्छी चीज है, ये काम करने के लिए पहले वाला काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं। एक टीम मिलती है जो बिना पैसे की, हमने पैसे नहीं देने बल्कि वो पैसे देंगे, मिलजुल के काम करना, सारे सपने पूरे करेंगे, अपने भी उनके भी हेल्प करेंगे और ये सीखते सीखते और करते करते काम हो जाएगा। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं जो नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज करनी मेरे हिसाब से, टिके रहना है। बहुत से लोग मिलेंगे मना करने वाले, आपने अपना मन बना के आगे बढ़ते रहना है, साथी के साथ खड़े रहना है। जिस प्रकार मेट्रो ट्रेन में हम जाना होता है, लाइन में लग जाते हैं, पीछे वाले धक्का मार के आगे पहुंचा देते हैं, ये भी वही है। आप खड़े रहेंगे, कब रैंक आ गए, कैसे आए, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे भी नहीं पता चला कब एसटीसी बन गए, कि मैंने इतना कोई काम तो किया नहीं, एसटीसी बन गया टीम की हेल्प से। और अभी
जिस प्रकार इंद्र जी ने कहा फुल टाइम यही काम करेंगे, सारी उम्र काम करेंगे, देश विदेश घूमेंगे। और अच्छी बात यह है कि एक परिवार जैसा माहौल मिलता है उन लोगों का जिनको हम जानते भी नहीं थे, आज वो मेरे परिवार का हिस्सा है। इकलौता प्लेटफार्म है जो हमारे समाज में ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई, यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली दोबारा बन गई, डायमंड बनेंगे सर। और ऐसे ही हंसते खेलते बिजनेस करेंगे। एक बार फिर चौहान साहब के परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। क्या बात, नींद आ रही है क्या किसी को? सबसे पहले तो मैं बात स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हरिकेश चौहान जी एंड फैमिली को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि डीटीजी रैंक इन्होंने अचीव किया और भगवान बहुत जल्दी इनको जोनल टीम कोऑर्डिनेटर और बहुत जल्दी इनको स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर रैंक भी अचीव कराए। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं, मैं करनाल सिटी से बिलोंग करता हूं, नाम मेरा अमन माधवा है और पिछले कुछ समय से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं। एक दिन मुझे भी मौका मिला था ऐसे बिजनेस को देखने का। मैं पर्सनली बताऊं, मेरे को कोई हेल्थ इशू नहीं था, है ना मैं किसी पर्सनली किसी हेल्थ इशू से के लिए आया था, मैं डायरेक्ट बिजनेस के लिए आया था। और जिस दिन से मैं बिजनेस में आया हूं तब से डे 1 से मैं इसको एज अ फुल टाइम ही बिजनेस को कर रहा हूं। थैंक यू। अगर मैं इनकम की बात करूं तो अराउंड 70 to 75,000 पर मंथ मैं यहाँ से एंजॉय कर लेता हूँ। अभी कम है, ठीक है, इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे क्योंकि थैंक यू। मेरे सीनियर्स हैं जो 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, मेरे सीनियर्स जो 4 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, मेरे सीनियर्स हैं जो 10 से 12 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं और मेरे एक सीनियर है जो 60 से 70 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। उनके भी 2 टांगे हैं, 2 हाथ है, 1 मुंह है, तो मेरा भी सेम है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास 4 टांगे हैं तो वो 70 कमा सकते हैं तो हम 70 नहीं कमा सकते, मैं भी कमा सकता हूँ, है ना। तो वही विजन लेकर के मैं इस बिजनेस में आया था। अगर मैं इस बिजनेस से पहले की बात करूं, मैं भी एक फार्मासिस्ट एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग हेड एक फार्मा कंपनी में जॉब किया करता था। अगर मैं इस बिजनेस को ना करता तो शायद मैं 70,000 के आसपास लाइफ में नहीं कमा पाता। जो मुझे इस बिजनेस ने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया, इस बिजनेस के सिस्टम को मान के चला, सिस्टम बहुत प्यारा है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो जैसे अगर आप हवाई जहाज में बैठते, देखो पहले मैं कभी हवाई जहाज में बैठा नहीं था, इसलिए कभी बात नहीं कर पाता था। आज इस बिजनेस की वजह से डोमेस्टिक फ्लाइट में बैठ चुके हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट में भी बैठ चुके हैं, तो आज हम जहाज की बात कर सकते हैं। जैसे हम जहाज में बैठते हैं, हमारे को उड़ने के लिए अपनी तरफ से प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक सिस्टम है। हम फ्लाइट में बैठे, जहाज अपने आप लेकर के जाता है। आपको चाहे दुबई जाना हो, आपको चाहे यूएस जाना हो, आपको चाहे यूके जाना हो, चाहे आपको गोवा जाना हो, है ना, आपको अलग से कोई उस पर प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा एक सिस्टम है, उसमें आपको कुछ प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेशर लगाने का काम सिस्टम करता है जैसे जहाज करता है। तो मैं बहुत सारी चीजें यहाँ से कर चुका हूँ। इनकम आपको मैंने बताया, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट दोनों अचीव कर चुके हैं। अभी रिसेंटली इसी महीने हम 40 लोग गोवा घूम करके आए थे, बहुत एंजॉय किया। मतलब 28-30 साल की उम्र है, आज तक कभी गोवा नहीं जा पाया था, मैं पहली बार गोवा गया था, है ना। हालांकि गोवा कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, बहुत से लोग जाते भी हैं। तो मैं आपको सब सीधी मैं ज्यादा कुछ नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आज का हीरो मैं नहीं हूँ। सिखाने के लिए सीनियर बैठे हैं हमारे, वही आपको सिखाएंगे। मैं बस इतनी सी बात करूंगा, सर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इस सिस्टम को काम किया और मैं अपनी लाइफ को चेंजिंग प्रोसेस में हूँ, प्रोसेसिंग में हूँ कि मैं अपनी लाइफ को चेंज कर रहा हूँ। आप लोग भी इस चीज को देखें, समझें। देखो हमारे यहाँ पे कोई शेखिया मारने का कोई मकसद नहीं है कि हम इतना कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना सा है सर, हम भी एक दिन वहां बैठे थे, हम लोगों ने भी बिजनेस को देखा था, अच्छा लगा था, हमने भी स्टार्ट किया, यहाँ से हमने अचीव किया। तो आपके लिए सर कंक्लूजन ये है कि आप भी बिजनेस देखें, अच्छा लगता है करें। अगर हम सिस्टम को अपनाएंगे तो आप भी एक दिन यहाँ खड़े होकर के स्पीच दे रहे होंगे तो शायद दूसरा बंदा ये बात बोल रहा होगा कि आप शेखी मार रहे हैं। तो हम लोग शेखी मारने का सर हमारा काम नहीं है ना। सभी अचीवमेंट्स के लिए मैं अपने सीनियर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे मेंटर मिस्टर नरेश डाबरा सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, सतिंदर डाबरा सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, सुरेंद्र टामक सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रमोद महाजन सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, विमल सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, मुबीन मोहम्मद सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार। पहले ये एनर्जी मुझ पे नहीं था, तो सबसे पहले आज जो है ना, जो जिसके लेके आप लोग इकट्ठे हुए, पहले सबसे पहले उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज ये बहुत बड़ा जो है, जो डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर है, बहुत बड़ा रैंक है, यहाँ पे पहुंचने में बहुत ज्यादा जोर लगता है। इसलिए तहे दिल से इस फैमिली को, हरकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। नाम राजेश कुमार और मैं सेक्टर 5 से हूँ और 32 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ और यहाँ पे लगभग 2028 में मेरा रिटायरमेंट है। तो आज से ठीक
संडे वाले दिन ही मुझे एक करनाल में देखने का मौका मिला, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि सब बेकार है, मुझे इसमें कुछ नहीं अच्छा लगा। जब आए क्योंकि इस टाइप का मैंने कभी प्लेटफॉर्म देखा नहीं था, मैं वहां के सो गया बिल्कुल। जो मुझे लेके आया था, मुझे इस बारे में ऐसे टाइम में कभी ऐसा भी होता है कि किसी का रोग जैसे ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे घर में रोगों का खाम था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे मैं शेयरिंग कर रहा हूँ ऐसा ही मैं डॉक्टर सुनील टामक जी को देखा, जो ये हमारे पड़ोस में है। मैं बोला ये पीएचडी क्यों इतना हाईली क्वालिफाइड है, कुछ तो दम होगा। तो आज मैं सबसे बड़ी मैं बात कह रहा हूँ, जो बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है इलनेस और वेलनेस, जो आदमी नहीं एक बार उस सब को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये हमें पता था कि मतलब इलनेस और वेलनेस क्या है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहली बात है कि हमारे लड़की को 2-3 साल से ग्रोथ नहीं हो रहा था, 8 साल की एज थी और वजन बिल्कुल 9 किलो था। ऐसा कोई जो है यहाँ पे जो अपने पैनल के हॉस्पिटल में वेदांता वगैरह से और फोर्टिस वेलेस में हार चुका था। यहाँ पे सिर्फ 3 प्रोडक्ट यूज किए, वो बच्चों को दिया, एक जो है कवच प्रास, एक न्यूट्री लाइफ, एक लिवर गेन, और वो बच्चे आज तक बीमार नहीं, जो हर 20 दिन में बीमार हो जाती थी और 2 से 3 महीने में एडमिट हो जाता था। तो इसके लेके सर के लिए बहुत जोर से एक बार बधाई। तो मुझे ये लगा ये अपनी आयुर्वेद जो हम लोग भूल चुके हैं, क्यों ना हम अपने परिवार को स्वस्थ रखें। हम पहले ही कुछ प्रोडक्ट ले लें, जैसे हम कार की सर्विस करवाते हैं, बाइक की सर्विस करवाते हैं, तो जो आजकल सबसे ज्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो हम पूरा परिवार को, अपने समाज को क्यों ना स्वस्थ रख सके। इसको हमने एक मिशन की तरह लिया है। और सबसे बड़ी बात है, जो जितना एंजॉयमेंट है, जो आदमी एसपी भी है, डीसी है, रिटायरमेंट के बाद उसको कोई नहीं पूछता, मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है। और यहाँ देखिए कितना मान सम्मान है, यहाँ पे मान सम्मान पे वो भी है। और 2 आय के बारे में जैसे सर ने बताया, इनकम और इंजॉयमेंट। हम हैवी इनकम टैक्स पे ही है, लेकिन इतना मान सम्मान कहीं नहीं है। और पैसिव इनकम के बारे में यहाँ मुझे पता चला। तो ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए, आज मेरा दिन नहीं है, आप हम लोग के साथ साथी बने और आगे जब शेयरिंग होगा तो आगे बताएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। मेरा नाम सुमन है, गांव रावर करनाल से बिलोंग करती हूँ और करीब 1.5 साल से इस फील्ड में वर्क कर रही हूँ। मैं थैंक यू करूंगी अमन सर का, जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखा रहे हैं इस बिजनेस में। मैंने जब मीनू सुदन जी को विमल उड़ान में सुना था पहली बार, तो एक यकीन हुआ कि मैं इस काम को सीखती हूँ। मैंने इस काम को सीखने शुरू करा और जैसे जैसे मेरे को सर ने बताया, मैंने करना शुरू करा। मुझे पता ही नहीं लगा मेरा डीटीसी रैंक कैसे हुआ, और मैं ना जेडटीसी की टच में हूँ। असल में मैंने 2 बार काम किया, 2 आईडीज में। पहली पे मैं डीटीसी बन चुकी थी और इस पे मैं जेडटीसी के टच में हूँ, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज के कारण मैं काम नहीं कर पा रही है 1.5 महीने से, तो वो नहीं हो पाया। 10 मार्च तक मैं अपना जेडटीसी कर दूंगी। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें सर, ये एक रियल में सपने पूरे करने का प्लेटफॉर्म है। आप विश्वास करके आगे बढ़िए, आपके सारे सपने पूरे यहाँ से होंगे, मेरे सभी सपने पूरे होंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को। पहले तो राजदीदी को और राकेश सर को बहुत बहुत बधाई डीटीसी रैंक की। मैं यहाँ पे एक हेल्थ इशू के कारण आई थी, जो मैं यहाँ पर डीटीसी रैंक पे हूँ और मेरा जेडटीसी भी बहुत जल्दी होने वाला, क्योंकि ना कुछ 1.5 साल से मेरे ना फैमिली इशू थे, तो मैंने बिजनेस ड्रॉप किया हुआ था। तो अब दोबारा स्टार्ट करूंगी, तो थोड़ा सा मेरा जेडटीसी रह गया, तो जल्दी क्लियर करूंगी। थैंक यू। सभी को सबसे पहले तो मैम और सर को बधाई हो, और इनका जल्दी से नेक्स्ट रैंक हो, ताकि हमें दोबारा ऐसे इवेंट में आने का मौका मिले। मेरा नाम कविता और सेक्टर 5 में ही रहते हैं। हम हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को करते हैं और मैं एसटीसी रैंक पे हूँ, पर कुछ बस बिजी लाइफ की वजह से थोड़ा ना काम कर नहीं पाई, और बहुत जल्दी मैं अपना बिजनेस दोबारा से बनाऊंगी और दोबारा से बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्कार सभी को। फर्स्ट तो पहले मैं कहूँगी हरकेश सर जी को और मैम को बहुत बहुत मुबारक है जेडटीसी रैंक की, और सीनियर सर सुरेंद्र टामक सर और रुबीना मैम को। और
इस बिजनेस में लाने वाली मेरी जो मैडम है रीना मैम का सीनियर है, मेरे से गुरु है। 1.5 साल पहले ये भी मेरे पास आए थे, लेकिन जब जिस टाइम ये आए थे मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन कहते ना इस बिजनेस में ये है फॉलो अप जरूर करना है। इन्होंने मेरे को फॉलो अप किया, इनके स्टेटस देखती रही मैं, फिर भी इनको देखते देखते जैसे ग्रोथ करी इन्होंने, तो ये आए, फिर मैंने स्टार्ट किया, सर भी आए थे, तो स्टार्ट करा तो अच्छा लगा। घूमने के पर्पज से मैं नहीं कहती कोई हेल्थ इशू की वजह से किया है, मैंने घूमने के पर्पज से किया था। दुबई का टूर निकला हुआ था, पहले 3 अचीवर मेरे ही थे, ज्वाइनिंग करते ही 3 अचीवर निकाले थे। दुबई जाने का एक सपना था, वो क्यों, क्योंकि मेरा ब्रदर वहीं पर ही है। हालांकि जा तो हम भी सकते थे, हस्बैंड मेरे एसडीओ है यहीं पर ही कुरुक्षेत्र पिपली में ही, और नाम मैं बता देती हूँ, नाम नहीं बताया, अर्चना वर्मा, पिपली से ही हूँ। तो दुबई जाने का सपना था, और जैसे सर ने सभी सीनियर्स ने कहा कि यहाँ पर सपने पूरे होते हैं, मेरा भी सपना छोटा सा था दुबई जाने का, वो मैंने अचीव किया। और हंसते खेलते कैसे, अब तक मैं सीरियस नहीं थी, मैं बताऊँ इस बिजनेस को लेके, अभी तक एंजॉय ही कर रही थी, हंसते खेल रही थी। और सीनियर ने फिर भी मेरा, कहते ना वो अंकल का पैर वो है मेरा, सर अभी वो छूटेगा नहीं, इस जन्म में तो नहीं जाएगा कहीं पर भी। और बैलेंस के प्रोडक्ट खा रहे हैं। तो हेल्थ इशू की बात करूं तो मैंने प्रोडक्ट, मेरे हस्बैंड ने सिर्फ पेस्ट ही किया था, और मेरे हस्बैंड ऐसे सर्च करके सारा कुछ, तब उन्होंने मेरा ये बिजनेस स्टार्ट करवाया। वरना मैं शॉप भी रही है मेरी, बिजनेस मैं पहले भी करती रही हूँ, बट मैंने इस तरह का मार्केटिंग का मैंने काम नहीं किया, डायरेक्ट सेलिंग का काम कभी नहीं किया, आए ऑफर बहुत पहले कभी नहीं किया। हस्बैंड ने सर्च किया, घर से बाहर जाना है, जब भी कोई आता था नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं। लेकिन रीना मैम आए, उन्होंने इतना अच्छा रास्ता दिखाया। जिंदगी में फर्स्ट बिजनेस ऐसा है जो मैं इंजॉय हंसते खेलते कर रही हूँ, और अपने छोटे छोटे सपने जो खुद के वो पूरे कर रही हूँ। और रही बात इस चीज की, सपना मेरा ये था डांस टीचर बनूं, डांस टीचर भी बनी मैं, कुकिंग भी करवाती हूँ, सिखाई भी मैंने, पर टीचर में हर एक जगह बनी हूँ। पर इसमें भी मेरी टीम बहुत अच्छी बन रही है, जेडटीसी रैंक पे हूँ, आने वाले टाइम में मार्च में ही ये डीडीपी एसोसर, तो एसटीसी, तो मैं कोशिश करूंगी सर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। सेलिब्रेशन में डांस तो इनका बनता है ना राज मैम? देखना हर साल नाल चन्ना तेरी सुख मंगदी, हर वेले तेरा अखां सावे मुख मंगदी। मैं खाब जो सजाए सदा तैनू देखिया, वे मैं इश्के दी पठी विच दिल सेकिया। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना। मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। मैं थोड़ी तेजा वो थोड़ा पौड़ा, लाइफ कट्ठिया बताउणी साडा गोला। हुंदे लेखां च नी वाइस मुंडे सब दे, I'm glad कि जट मेरा कोला। हसे मेरे वेख बुल्लां तो किरदे, टूटी थल्लों होके जुन्नी आउंदी सिर ते। हर गुस्ताखी तेरी माफ कर दूं, जिन्नी नाल गिले सारे साफ कर दूं। मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है। एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद अपने दूसरे बिजनेसेस के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी चल करके ही मेरे घर आई थी, और जैसे सभी के साथ हुआ वैसा ही मेरे साथ भी हुआ कि उस प्रोडक्ट ने वो जो कम्युनिकेशन थी वंडरफुल रिजल्ट दिया। और 4 दिन के बाद मैंने खुद डॉक्टर साहब को फोन करके बुलाया और 5.5 लाख से इस बिजनेस की शुरुआत की। कई फॉरेन टूर्स किए, कई लोकल टूर्स किए, अच्छे से प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते अपने दूसरे बिजनेस के साथ सारे रैंक्स यही अचीव करेंगे। और हरकेश जी कहाँ बैठे हैं, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और थैंक यू वेरी मच सर। साथियों, नेक्स्ट रैंक है आरटीसी रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर, यानी कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस रैंक है। उसके साथ ही मिलेनियर, क्योंकि एसटीसी और आरटीसी के बीच में मिलेनियर बन जाते हैं वो। अभी मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के भी बुलाना चाहूंगा, जो हमारे आरटीसी मिलेनियर्स जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, प्लीज बी ऑन द स्टेज।
करवाना चाहूंगा आरटीसी को डॉक्टर सुगत दामक सर और रुबीना मैम से। आज सभा में स्वागत है, अभिनंदन करते हैं, वंदन कर आज सभा में स्वागत है, अभिनंदन करते हैं, वंदन आगे सुनते हैं रीना जी और सर से, नरेंद्र जी से, इनका एक्सपीरियंस किस प्रकार बाकी भी फटाफट की तरह आरटीसी बने और अपनी टीम को लीड करें। लेडीज फर्स्ट। नमस्कार जी। ऐसे जब से स्टार्टिंग से सुन ही रहे हैं, अपने बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। दोबारा से राज मैम और राकेश जी को दोबारा से बधाई दूंगी और वो यहाँ पे दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे और जल्दी जल्दी अपने नेक्स्ट रैंक अचीव करे, हमें दोबारा मौका दे ऐसे ही सेलिब्रेशन में इकट्ठा होने का। तो नाम मैंने बताया था, रीना है और 4.5-5 साल पहले स्टार्ट किया था ये बिजनेस। एक प्रोडक्ट के माध्यम से इस बिजनेस में आई मैं। हस्बैंड पुलिस में और मैं हाउस वाइफ थी। हस्बैंड को स्टोन की प्रॉब्लम थी, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद मीनू मैम मेरे सीनियर है, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। मीनू मैम की वजह से इस बिजनेस में आई, वही लेके आए थे। उनकी ओपनिंग देखने का मौका मिला, जैसे आज आप बुलाए हैं, मैं उनकी ओपनिंग में गई। वहां ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कहते हैं ना, एक बात ही आपकी अगर आपने समझ ली तो वो वहीं से आपका जीवन में चेंज आ सकता है। मैंने भी सर को सुना, सर की एक ही बात सुनी थी लास्ट में। सर बोल रहे थे कि अगर आप 3 साल में दो तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए और 1 लाख रुपए भी न कमाना यहाँ से सीख जाओगे। मैंने सर की यही बात पकड़ ली, 3 साल कोई ज्यादा नहीं है, क्यों ना मैं भी इसको करके देखूं। सपने थे कुछ, पहले ही कुछ करना चाहती थी, लेकिन मौका न मिला। तो जब मैंने सर को सुना कि 3 साल कोई ज्यादा भी नहीं है और मुझे छोड़ना भी कुछ नहीं था, जो मैं घर का काम पहले कर रही थी, अपने बच्चों को देख रही थी, उसको साथ साथ करते करते ही इस बिजनेस को भी कर सकती हूँ। और मैंने वही किया, जैसे सीनियर ने कहा वही करते गए। और 3 साल से पहले 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में थे और 1 लाख रुपए महीना कमाना भी सीख गई थी। उसके बाद जब स्टार्ट किया तो मैंने भी एक सेलिब्रेशन देखी थी, एनटीसी की सेलिब्रेशन थी। सर की टीम में है रामकरण जी, उनकी सेलिब्रेशन मैंने देखी तो देखा उनका धूमधाम से स्वागत हो रहा था बैंड बाजे के साथ पूरे। तो मैंने भी वहां से सपना, मेरा पहली बार वहीं से सपना जागा था, तो क्यों ना भी मैं भी एक दिन ऐसे ही एनटीसी पढ़ूंगी और मेरा भी ऐसे ही स्वागत होएगा एक दिन। तो मैंने उस टाइम सपना लिया था, आप भी आज ले सकते हो। तो अगला जो मेरा रैंक है यहाँ पे नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर ही है, जो कि अगस्त तक मैं अपना कंप्लीट कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। और नमस्कार सभी जी को, मैम को सर को बहुत बहुत बधाई। नाम नरेंद्र कुमार है, कुंडी के पास गांव है और इस पूरे सिस्टम नाम मुन्ना रेड्डी गांव है। और पूरे हरियाणा की जो पहली शॉप थी ना सर, आपको याद होगी सर, बिल्कुल अपनी कर, तो मेरे घर से स्टार्ट हुई है। इसके लिए एक क्लब पहले लेते थे, लेकिन शॉपी टाइप नहीं था, तो वो स्टार्टिंग मैंने की थी। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस बिजनेस की शुरुआत मेरे परिवार से हुई है, मेरे से हुई है। पिताजी का अकेला ही लड़का हूँ, 12-14 साल नौकरी करके देखी है, जमींदार फैमिली से हूँ, 1.5 किला जमीन है और पिछले 5-6 साल से मैं गाड़ी रन कर रहा हूँ। मेरे पिछले खानदान में किसी ने गाड़ी नहीं ली थी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हो सकता है आपके लिए छोटी बात है। कोई आपकी बिजनेस को करता है तो ऊंचाइयों के लिए करता है, जो मैंने किया। और आरटीसी मिलियनर हूँ। 18/8/2024 को बेटे का जन्मदिन है, उस पे एनटीसी उसको गिफ्ट देना है और दिल और जान से ये रैंक अचीव करने में सर का आशीर्वाद रहेगा
और एक बार नरेश सर का दिल से धन्यवाद करवाना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। आगे जो हमारा रैंक है इसे आरटीसी से आगे नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर है, जो कि आज यहाँ नहीं है क्योंकि आज अलग अलग जगह पे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो एनटीसी वहाँ है। तो उससे आगे जो हमारा रैंक है बहुत ही जबरदस्त है, कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर, जो हमारे बीच में यार बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है। मेरे सीनियर है, मेरे गुरु हैं बिजनेस में, तो मैं उनके लिए पहले 2 लाइन से बुलाऊंगी सर को। हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो सर हमारे लिए मिसाल बन के आगे चल रहे हैं और हम उनके कदमों पे चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सर के जो कहे वो कर दे। तो मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुरेंद्र टामक जी और बीना मैम को। आपकी जोरदार ताली से खड़े होकर स्वागत करते आज तुम्हारा, ओ स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। 4 लाइन में भी सुना दूं? ज्यादा सुनाऊंगा क्योंकि ना मैं बड़े अजीज हैं अगेंस्ट आंसर, और उसकी मैं उससे ज्यादा अजीज है राजमहल। और इस रिटायरमेंट के बाद इतना सिंसियरली इस बिजनेस को अडॉप्ट किया उन्होंने, मैं भी मोटिवेट होता हूं उनसे। रिटायरमेंट के बाद उनके पास भी ऑप्शन थे रीज्वाइन करने का, खुद शेयर करेंगे वो, परंतु हम बैठ के डिस्कस किया तो उन्होंने फुल टाइम इसको ऑप्ट कर लिया। और रिटायरमेंट के बाद एक सपना लिया कि मैं 1 लाख रुपए पर मंथ यहां से अब कमाऊंगा। और अब उनका सपना वैसे खुद बताएंगे वो, रिटायरमेंट के बाद आमदनी बढ़ती है घटती है? हाँ जी, पेंशन भी आधी हो जाती है। अब तो मेरे ख्याल पेंशन भी नहीं है, उसके लिए संघर्ष जारी है। परंतु उन्होंने फैसला किया कि मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरी इनकम घटेगी नहीं, बढ़ेगी। अब उनका फैसला क्या है बता दूं आपको, 1 लाख रुपए पर वीक का। और अगले 3 साल में उनका फैसला, उनका इरादा 1 लाख रुपए पर डे का होगा, जैसे आज मेरा है। एक टैगलाइन बोली थी इसमें, चेंज योर सोल परंतु स्टार्टिंग में जब मैं आया 2013 में, नाम डॉक्टर सुरेंद्र टामक है, गांव पपनावा है मेरा पास में, और यहीं कुरुक्षेत्र में है। मम्मी डैडी हेड टीचर हेड मास्टर रिटायर हुए, 4 ब्रदर हैं, सारे वेल सेटल्ड हैं, और मम्मी डैडी की कृपा से काफी मकान वगैरह सब कुछ है। ज्यादा सी जरूरत नहीं थी इस चीज की, मार्केटिंग से थोड़ा डर सा भी लगता था। मम्मी डैडी ने भी बोल दिया था स्टार्टिंग में, क्या इतना पढ़ लिखने के बाद गस्टेड अफसर होते सब उन तेल बेचेगा? आपको क्या लगता है, क्या हम साबुन तेल बेच रहे हैं सुबह के? किसने देखा साबुन तेल हमारा? दिखाया था। इसका मतलब लेट आए हैं जिसने नहीं देखा। और हम कल क्या रहे हैं फिर, क्या हर केस जी साबुन तेल बेचेंगे? रिटायरमेंट के बाद परचेज ऑफिसर रिटायर हुए ये शाहबाद शुगर मिल से, अच्छी पोस्ट है, क्या करेंगे फिर? ये कैसे कोई 1 लाख रुपए महीना आएगा, कैसे इनको 1 लाख रुपए हफ्ता आएगा, और कैसे ये सपना ले सकते हैं 1 लाख रुपए पर डे का? आप भी ले सकते हैं, मैंने भी लिया एक दिन, परंतु स्टार्टिंग में हंसी आ रही थी इस बात पे, चेंज योर सोल
कैसे दुनिया भर की दुकानें चेंज कर ली हमने, कभी लाइफ में चेंज नहीं आया, इसमें कैसे आ सकता है? फिर मार्केट में गए, जबरदस्ती मेरे को पकड़ लिया डॉक्टर महाजन जी ने, पीएचडी की उन्होंने मेरे से पहले, और डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए और मैं बनने वाला हूँ 10 अभी। तो एक शर्म सी भी थी, मैं क्या कैसे बोलूंगा, कैसे करूंगा, किसी ने ना कर दिया तो कैसे उठूंगा वहां से, होता है ना। और हुआ भी ऐसे, कहीं को जब मैंने फोन किया उन्होंने मेरे फोन नहीं उठाए, बाद में पता लगा कि डॉक्टर तो कंपनी करते हैं कुछ, होता है ना। जैसे मैंने अपने मामा जी को बताया, प्रोफेसर रिटायर हुए, तो क्या बोलते हैं, सुरेंद्र इसमें काम में कुछ नहीं रखा, तेरी फेस वैल्यू है जो वो भी जाती रहेगी। तो मैं क्या करता, मामा जी एक रिस्पेक्टेड होते हैं ना, माँ में तो सिंगल माँ है, मामा में बात माननी होती है। परंतु विमल सरीन जी थे इस बिजनेस में, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस को सिखाया, उन्होंने बताया, उन्होंने मेरी बाजू कस के पकड़ी, डॉक्टर साहब जो परसेप्शन मार्केट में है वो सारी सच नहीं है, सारी सच नहीं है। कंपनियां हैं ऐसी जिन्होंने पैसे डुबोए हैं लोगों के, ऐसी चंगू मंगू कंपनियां बहुत हैं, ऐसे मुर्गी चोर मार्केट में बहुत हैं, जो 4 दिन काम सीखते हैं उसी टाइम अपने रजिस्टर्ड करवा के मार्केट में उतर जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो 10-20 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल करके सबके पैसे लूट के दौड़ जाते हैं। 4P स्टडी कर लो एक बार मेरे साथ बैठ के, क्या होती है 4P। पहला कोई भी काम शुरू करते हो किसी के साथ भी, इवन हम रिश्ता भी करते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, उसका खानदान कैसा, नहीं देखते क्या? तो जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो कंपनी का क्यों नहीं खानदान हम देखते, क्यों अपने दोस्त के रिलेटिव के कहने से एकदम से उतर जाते हैं उसमें। ओब्लिगेशन ठीक है 10-20 हजार की कोई बात नहीं होती, उससे दोस्त मोटिवेट हो जाता है, ओब्लाइज हो जाता है, रिलेशन मेंटेन करता है, कर लेना चाहिए। जैसे आज भी आप भी नए साथी कहीं आए होंगे, जिसके साथ भी आए हैं, एक शॉपिंग जरूर कर लेना, उसके लिए ज्यादा रिसर्च ना करना। रिसर्च किस चीज के लिए करना, अगर आप इसको एज ए करियर और अपने आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए देखना चाहते हैं तो रिसर्च जरूर करना। और मैंने की पहली P, प्रोफाइल ऑफ द प्रमोटर, कौन है इसके पीछे। मारवाड़ियों का नाम सुना था मैंने, तो वही मारवाड़ी इसके पीछे, चेन्नई बेस्ड है, 1942 से अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में है, 2001 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। जिस इंडस्ट्री को मैं मानता ही नहीं, वो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़ के 2001 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थे। हजारों करोड़ प्रॉपर्टी के मालिक हैं उसमें, एडवांस में, जीरो डेट कंपनी है ये। मेरे देखते देखते 3000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है अभी। जब मैं स्टार्टिंग में आया 14-15 प्रोडक्ट थे, अब 125 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। जब मैं आया 2 ब्रांड थे, आज 6 ब्रांड हैं इसमें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, रंगों की बरखा है, खुशबू
का साथ है। लगे दुनिया भी आज सिमटती नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। वो तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। सर की शादी में कौन कौन गया था? शादी में गए थे, इसमें तो बैठे हैं। कोई नहीं गया? बच्चे भी बैठे हैं आज, उनके गुड़िया है और दामाद भी है साथ में। आज उनको मौका मिलेगा देखने का। तो मैम और सर माला एक्सचेंज करेंगे दोनों आपस में। कोई नहीं, क्या हो गया? आ जाओ आप। 날아간다 그 빛나던 숨 살아있는 듯 날 잡아주던 아낌없이 사랑했던가 빛을 버리고 날아간다 한 번은 무지개로 내 눈을 멀게 했고 또 한 번 떨리던 입맞춤으로 남았는데। अच्छा, खुशी में आए आज इन्होंने रैंक भी हासिल किया। डांस तो इनका भी देखना बनता है ना? तो पहले इनका डांस ही देख ले, बाद में सुनेंगे इनको। तो एक सॉन्ग गाओ सर। वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। तेनू पुछना है कोई सवाल, ओ दस दे खवारिया है किसे दे तू नाल। तू दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। एने भी नखरे तू करना सोनिए, एने भी नखरे तू करना सोनिए। दिल मेरा तेरे नहीं धड़के नहीं, अज फिर किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के नी। अज फिर किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के। अज फिर किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के नी। अज फिर किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के। चढ़दी जवानी तेरी चुन्नी आसमानी, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला, गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला। सोहनी रंगां दे होए रूप दे दीवाने, तेरे नाम दी फेर दे माला, तेरे नाम दी फेर दे माला। ओ तेरे नाम दी फेर दे माला। ओ तेरा नखरा नी होए जग्गों अखरा नी होए। ओ तेरा नखरा नी होए जग्गों अखरा नी होए। ओए होए तू होई
हेलो, नमस्कार सभी को। जैसे कि आपको आज तो सभी हमारे सीनियर्स का और अपनी टीम का और सभी जो भी आए हुए हैं हमारे गेस्ट, उनका मैं सबका दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहुँच के हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इंट्रोडक्शन आप सभी सीनियर से हमारी सुन चुके हैं, फिर भी मैं पर्सनली आपको अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम राजकुमारी है और मैं यही कुरुक्षेत्र में 8 सेक्टर में रहती हूँ। बाय प्रोफेशन में ऑलरेडी एक बिजनेस वूमेन हूँ। मैं कैलीग्राफर हूँ, हैंडराइटिंग सिखाती हूँ। 2005 में हम कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हुए हैंडराइटिंग के बिजनेस के कारण। हमारे 2 बच्चे थे, बिटिया और बेटा, और उन्हीं की लाइफ, एक डॉक्टर बन गई लड़की और बेटा इंजीनियर बना। लेकिन भगवान की कुछ खेल और ही थे। बेटी आज डॉक्टर है और दामाद भी डॉक्टर है। लाइफ में हमारी एक ट्रेजेडी हुई जिसके कारण हमारी लाइफ सारी पलट गई। लेकिन जीवन में हमें पैसे का एहसास पता लगा कि हाँ, इंसान हो या ना हो, लेकिन पैसा लाइफ में बहुत जरूरी है। हमारा एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इंसान के बगैर आज हम जीवन इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन पैसे के बगैर नहीं जी पा रहे। पहले जवान साहब नौकरी पे थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारा चेंज होना शुरू हुआ। जैसे ट्रेजेडी के कारण मोल डाउन हुआ, लेकिन फिर भी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। उस भगवान ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत उन्होंने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की कि कोरोना काल में 2020 में हमारे ये 2 बच्चे हुए। तो परमात्मा का बहुत तहे दिल से शुक्रिया है कि उसने हमारी बाजू पकड़ के रखी। लेकिन इसमें उस टाइम पे हमारे जो मेरे जो सीनियर हैं उनका भी धन्यवाद है। लेकिन पवित्रा राणा जो है वो मेरी रिश्तेदार भी हैं और मेरे स्टूडेंट की मम्मी भी है। लेकिन मैंने उनको रिश्तेदार के अकॉर्डिंग कभी ट्रीट नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट की मम्मी के अकॉर्डिंग जरूर ट्रीट किया। तो उनके साथ मेरे बहुत क्लोज रिश्ता था। ये हमेशा मेरे पास आई, इन्होंने भी अपनी शॉपिंग का उद्घाटन किया, लेकिन मैं उस टाइम नहीं जा सकी क्योंकि कोई लेके जाने वाला नहीं था। उस दिन बहुत दुख हुआ कि बेटी अपना बाहर स्टडी कर रही थी, बेटा था नहीं जो मुझे लेके जाता। जैसे मेरे हस्बैंड जॉब से आए तो उसके बाद हम इनके शॉपिंग के उद्घाटन पे गए। फिर वहां पे मैं सर से मिली, जो टामक सर जी हैं, इन्होंने वहां पे हम मिले, इन्होंने हमें बिजनेस प्लान वगैरह बताया। लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी कर रही थी। मुझे ये था कि मुझे कोई बिजनेस और नहीं करना। लेकिन फिर भी चलो मैंने कुछ सामान परचेज किया। इन्होंने कहा कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इसको यूज करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मेरी 10वीं में मैं पढ़ रही थी, उस टाइम मेरी स्किन डिसीज थी। मैंने हेमोपैथिक, एलोपैथिक सभी इलाज करवाए। लास्ट में डॉक्टर ने बोला मुझे कि आपको ये सीजनल दाने होते रहेंगे स्किन के ऊपर, बाजू पे। तो मैंने पवित्रा जी से बोला, मैं कहा ठीक है दीदी, मैं ये एक वो डीलिंग क्रीम है जो उसको मैं लेके आई उसके पास से, अगर ये मेरा रिजल्ट दिखाती है तो मैं सोचूंगी इस विषय में। वो कहती चलो ठीक है। ऐसे ही मैं लेके आई, लेकिन 2 टाइम मैंने उसको हफ्ते में लगाया। मेरे हफ्ते के अंदर ही उससे दाने खत्म हो गए। जो एक इम्पोर्टेंट चीज थी और 2012-13 में आने के बाद ये 18 तक वो रही और वो मेरी ठीक हुई। तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, ये प्रोडक्ट वाकई अच्छे हैं। उसके बाद मैंने कोई बिजनेस का माइंड नहीं बनाया। तो ये मुझे बोली कहती आप ना मेरे कंज्यूमर बन जाओ अगर आपने बिजनेस नहीं करना। मैं कहा चलो ठीक है। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये डेली मेरे पास आती, मेरे पास आधा पौना घंटा लगाती, बैठ के मेरा माइंड सेट करती। लेकिन मैं अभी बात करने के मूड में भी नहीं थी क्योंकि मैं लाइफ के इतने बड़े चैलेंज से जा चुकी थी। फिर भी मैंने हस्बैंड से बात की तो इन्होंने मेरे से बात की। तो वो कहते हैं कि चलो देख ले, ऑलरेडी कर रही है, अगर कर सकती है तो देख लेना। और उसको बेचारी को कितना मना करेगी तू, जब वो रोज आती है। मैं कहा ठीक है। लेकिन हाँ, इसने लास्ट में मुझे जो लास्ट डे था, एक ही मुझे बात बोली कि दीदी ये बिजनेस नॉमिनेटेड है। जब इसने मुझे ये बात बोली तो मेरा माइंड वहीं पे स्ट्राइक कर गया।
कि नॉमिनेटेड, आज मैं जो है कैलीग्राफी चला रही हूँ, मेरी बेटी अपने आप से सीखेगी तो उसको चला सकती है, तो मैं बच्चों को सिखाऊंगी तब है। लेकिन नॉमिनेटेड मेरे हस्बैंड भी अपनी जॉब नहीं दे सकते और मैं अपने बिजनेस भी नहीं दे सकती, तो ये मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा। और मेरी लाइफ में ये बच्चे आ चुके थे, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि अर्निंग हमें चाहिए, और ताकि इस एक्सपीरियंस से हमने इन बच्चों के फ्यूचर के लिए हमने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं यहाँ पे बैठे सभी साथियों से जरूर कहूंगी कि आप इस जीवन में इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपके बच्चों को भी जीवन जीरो से शुरू ना करना पड़े, और वो जहाँ पे आप इस बिजनेस को छोड़ते हैं वहां पे कम से कम आपका साथ मिले या ना मिले, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट तो ही मिल जाती है, उसके साथ आप अपने लाइफ को आगे रन कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं घर से ही, जैसे मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, बिजनेस को प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ। पहले मैं अकेली ही कर रही थी, जब से 4 साल रिटायर हुए हैं, तो अब ये इसको टोटली इसको ज्वाइन किया हुआ है। जितने भी मीटिंग्स है सब फॉलो अप करते हैं। यही मैं तो सिर्फ प्रोडक्ट का ही रिकमेंडेशन देती हूँ, लेकिन जब तक हम जिंदा रहेंगे इस बिजनेस को करते रहेंगे, और डायमंड बनना हमारी स्ट्रांगली इच्छा है। जल्दी से जल्दी हम एक के बाद बन गए। मैं तो यही चाहती हूँ कि भगवान हमें इसी साल के अंदर अंदर डायमंड तक पहुँचा दे। इसलिए आपने मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम हरकेश चौहान है, मैं यहाँ सेक्टर 8 में रहता हूँ, और उधर वैसे पीछे से तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा से हूँ, तो मैं यहीं नैनगढ़ से हूँ, तो यहाँ रहते हैं। तो जैसे ये बिजनेस के बारे में पता लगा, बताया मेरे को, मैडम ने भी कहा कि ऐसे ऐसे बिजनेस है, ये बता रहे हैं, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं। ऐसे वैसे कोई ज़्यादा चाहना नहीं थी, पर फिर भी मैडम के कहने से हम इसमें इन्वॉल्व हो गए, इसमें आगे। तो उस पहले तो टाइम ही नहीं मिलता था, अपना ऑफिस में ही ज़्यादा हम रहते थे। अभी नवंबर में रिटायर हुए, फिर नवंबर में रिटायर होने के बाद इसको फुल टाइम कर रहे हैं, और जैसे जैसे कहीं भी मीटिंग होती है और ये इसमें पूरा सहयोग देते हैं और पूरा उसको करते हैं। और करते करते ऐसे पता ही नहीं लगा कि कब में हम DTC बन गए हैं, और ऐसे ही उम्मीद है भी आगे ZTC भी मैं 2 जुलाई को मैं ZTC बन के आपको दोबारा फिर मीठा मुंह कराने का मौका दूंगा, और यही जबरदस्त है, उसमें जल्दी से जल्दी पूरी तरक्की करेंगे। और बाकी जो हमारे सीनियर हैं, सीनियरों का जैसे उनके दिशा निर्देश होंगे उसमें काम करेंगे। इसमें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे सीनियर कहते हैं वैसे वैसे करते जाओ और टिके रहो। रही बाकी इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट है इनका, हम बच्चों को वो देते हैं, और बच्चों ने उसके बारे में मतलब बड़ा अच्छा दूध में मिला के पीते हैं वो, और बड़ा खुश होते हैं। और उससे ऐसा हुआ भी डॉक्टर पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तकरीबन यही बच्चे इनको बहुत यूज करते हैं, बाकी भी सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं इनमें। बाकी आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और गुड विशेष। बाकी अपना आपने आशीर्वाद दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर मैम। ऐसे ही आप अगला रैंक जैसे कि आपने डेट दी है, हम चाहेंगे उसी डेट को आप अपना पूरा कर दें। एक बार मैं चाहूंगी इनकी सारी टीम आके आए, एक इनके साथ फोटो बनती है ना टीम की। हट जा, हट जा, हट जा।
सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं राकेश चौहान जी को और उनकी मैडम को आज इस शुभ दिन के लिए बधाई देता हूँ और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो अपना नेक्स्ट रैंक भी अचीव करेंगे। डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में आपको बताया, काफी टाइम से मैं MI लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अच्छे रिजल्ट्स प्रोडक्ट के बारे में लिए, पे आउट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपने कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से बिजनेस में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में जल्द से नए रैंक को अचीव करेंगे। तो अभी हम जैसे कि हमने कहा था लकी ड्रा निकालेंगे 3 जो आगे ही निकालने का अच्छा अच्छे से बच्चे निकालेंगे एक किसी ने निकालना पहले बोलो तो पहले नंबर बोलो पेमेंट नंबर वन बोलो नाम बोलो ना 26 नंबर है थर्ड प्राइज सेकंड फर्स्ट को निकालेंगे, फर्स्ट ये निकालेंगे। ये थर्ड प्राइज निकल चुका है, अभी सेकंड भी हमारे पास है 26 मेरे को दे दो सब मेरे को दे दो एक निकाला वेरी गुड 6 नंबर 26 नंबर पे है जरा सुरेश सुरेश जी यहाँ 26 नंबर पे उन्नीस नंबर पे पवन जी आज सेकंड अचीवर है पवन जी सुनील नागपाल जी नागपाल गया अच्छा गया तो टिकने का ऐसे इस बिजनेस में टिकना हमें, कब हम क्या करते कुछ नहीं पता, लगे रहो आप। क्या 34 धक करो तो फर्स्ट अचीवर है हमारा बलविंदर सिंह जी तो वो दो अचीवर आपकी किसी की टीम से ही है, तो मैं सबको जाऊंगी एक इनको गिफ्ट दे और एक स्टिक दे के सम्मानित करें। थर्ड अचीवर को हम देंगे 100 फूल माला भी ठीक है सर, क्योंकि हम आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, अपने प्रोडक्ट देंगे ना, तो बहुत अच्छी शॉप है, सबको पता है, यूज भी कर रहे होंगे। तो हमारा थर्ड अचीवर है सेकंड अचीवर कौन जी, उनको एक गिफ्ट दिया है और फर्स्ट अचीवर बलविंदर जी तो आप सभी ने मुंह मीठा करके जाना है और उनको जैसे आप एक बाइट खाओगे बेस्ट पीसेस देनी है कि अगला रैंक की वो जैसे उन्होंने डेट दिया उसी तक कंप्लीट कर रहे हो आप।